हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारा जो थ्योरी बैच में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा ब्लड रिलेशन होने वाला है। रक्त संबंधित हमारा ये चैप्टर होने वाला है। हम इसमें पूरा बेसिक से हाई लेवल तक इसमें जानेंगे क्या क्या होता है ब्लड रिलेशन में, क्या क्या होता है, किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, एग्जामिनर का पूछने का तरीका, पैटर्न। अभी एग्जाम जो हाल ही में एसएससी के एग्जाम हुए हैं, रेलवे के एग्जाम हुए हैं, अदर स्टेट गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम हुए हैं, उसमें एग्जामिनर का पूछने का सवाल का पैटर्न क्या क्या था, उस टाइप का पूरा हम जानकारी इसमें लेंगे। पूरा संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि इसमें किस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें आज हम पूरा ब्लड रिलेशन बेसिक से एकदम पूरा एडवांस लेवल तक इसमें हम पूरा कवर अप करेंगे अपना। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि हम इसमें एक ही क्लास में हम पूरा ब्लड रिलेशन खत्म करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और हाँ, इसमें हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। प्रैक्टिस सेट में मान लेते हैं क्वेश्चन जो है थोड़े से हमारे कम हो सकते हैं, मगर हाँ, जैसे हमारी थ्योरी कंप्लीट होगी, जैसे हमारा पूरा सेशन जो थ्योरी का है, रीजनिंग का पूरा टॉपिक जब खत्म हो जाएगा थ्योरी का पूरा चैप्टर, मतलब पूरी चैप्टर, ठीक है, तो हम इसमें फिर बाद में हम क्या 50-50 क्वेश्चन जो है हम हर टाइप के जो लगाएंगे, फिर उसका मिक्स सवाल फिर लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या इसे प्रैक्टिस करेंगे प्लस यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक, प्रैक्टिस साथ थ्योरी, यानी कि जो हमने थ्योरी में पढ़ा है क्या हमने सही पढ़ा है, हमने जिस डायरेक्शन में मैंने जो थ्योरी को पढ़ा है, जो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ा, क्या हमारे सही कंसेप्ट है, तो उनके लिए हम फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे उस वक्त। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी लंबी क्लास होने वाली है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक क्लास मतलब एक वीडियो में अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर करना है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक, वरना पार्ट 1 पार्ट 2 में तो इस तरह बहुत सारी वीडियो पढ़ी यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा आज का हमारा पहला स्लाइड। और इसमें बेटा क्या है हमारा ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंधित। हम इसमें पूरा टॉपिक से पढ़ेंगे, जानेंगे कि रक्त संबंधित होता क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, पूरा एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक हम इसमें पूरा कवर अप करेंगे। ठीक, हमारा बेटा ये क्या है, हम आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आपको मैंने वैसे बताया था, तो आज क्या होने वाला है हमारा ब्लड रिलेशन, यानी रक्त संबंधित हमारा टॉपिक होगा। मैंने आपको पहले बताया था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो बेटा चलते हैं यहाँ पे, इसे हिंदी में बोलते हैं खून के रिश्ते, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है, व्हाट इज अ ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन क्या होता है। ठीक है, मैंने हिंदी में देखो लिख रखा है खून के रिश्ते क्या होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि बेटा इसमें क्या होता है। इसमें आपसे कोई पूछ ले नॉर्मल क्वेश्चन कि व्हाट इज अ ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन क्या है ना, नॉर्मल सा कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, पुटअप कर सकता है, अगर आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अगर तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो आपसे भाई कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकता है, भाई व्हाट इज अ ब्लड रिलेशन। अगर आपको ब्लड रिलेशन बारे में पता होगा तभी आप उसका मीन्स उसका मतलब बता पाओगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बेटा क्या है, अब देखिए इसमें है ना हिंदी और इंग्लिश मैंने बाईलैंग्वेज में लिख के लाया है बेटा, हमने बाईलैंग्वेज मैंने स्लाइड टू स्लाइड लिखी है। इसलिए बेटा मैं आपके सामने यहाँ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे 1 घंटे के अंदर ही इस टॉपिक को खत्म करना। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने लिखूंगा तो क्लास और लंबी, लगभग 2 से 3 घंटे हो जाएगी अगर लिखने तुरंत बैठ गया सामने। तो मैं हर स्लाइड में लिख के लेकर आया हूँ पहले से ही, बस मुझे यह समझाना होगा और आपको समझना होगा। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं तो बेटा पहले क्या कीजिए, वीडियो एक बार देख लीजिए। ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं और उधर से नोट्स बना रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा ना, आपको ना समझ में आएगा, नोट्स तो बन जाएंगे मगर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले क्या कीजिए, पहले पूरा वीडियो देख लीजिए एक बार, फिर उसके बाद वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बना लीजिए, ये आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा चलिए पढ़ लेते हैं। ब्लड रिलेशन रीजनिंग का एक जरूरी टॉपिक है। ये जो ब्लड रिलेशन है रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम परिवार के सदस्यों के बीच के रिश्ते ढूंढने होते हैं। हमें परिवार के बीच में जो रिश्ते होते हैं वो हमें ढूंढने होते हैं, इसे ही हम बेटा ब्लड रिलेशन कहते हैं। वैसे ब्लड रिलेशन देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ, blood relation is an important topic of reasoning in which we have to find the relationship between family and member। ठीक है बेटा, हमें यहाँ पे फैमिली मेंबर के जो हमें रिश्ते ढूंढने होते हैं वही हमारा ब्लड रिलेशन होता है। ये बात आपको क्लियर हुई? अगर क्लियर तो बेटा थम करके अपना कमेंट जरूर हमें भेजें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ये मामला क्लियर। बेटा आपको कोई पूछे व्हाट इज द ब्लड रिलेशन तो आपको क्या बताना है, फिर से रिकॉल करा देते हैं। ब्लड रिलेशन रीजनिंग का एक जरूरी टॉपिक है। ठीक, पहली बात ये पहली लाइन हो गई, जिसमें हमें परिवार के सदस्यों के बीच के रिश्ते ढूंढने होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यही हमारा बेटा ब्लड रिलेशन है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ बेटा, अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, सवालों में रिश्ते दिए होते हैं। आपको जो क्वेश्चन वहां पे अभी हम पीछे में और भी स्लाइड कराएंगे, तो पहला टॉपिक हमारा सवालों में रिश्ते दिए होते हैं, हमें फाइनल रिलेशन, ठीक है, आइडेंटिफाई करना होता है। यानी बेटा हमें रिलेशन जो है वहां पे पहचानना होता है, क्या ये रिलेशन है सही है। जैसे आपसे पूछ ले पापा की बहन और पापा की बहन, तो पापा का लड़का के बहन की बहन का क्या रिश्ता लगेगा। तो आपसे बहुत सारे रिश्ते पूछे, जैसे पापा की बहन यानी बुआ, हम जो पापा की बहन हो गई, यानी पापा बहन दोनों भाई, मतलब सिंगल बाउंड हो गए ना, सिंगल होगा। जो भाई बहन होते बेटा ब्रदर सिस्टर, क्या होते बेटा यहाँ पे सिंगल, डबल बाउंड नहीं, डबल बाउंड तो वाइफ होता है, सिंगल बाउंड क्या होता है बेटा वहां पे उनकी बहन हो जाएगी, यानी सिस्टर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी, और आप क्या हो जाएंगे, बुआ हो जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अभी हम और भी जानकारी लेंगे, पहले हम इसको कवर कर लेते हैं, पहले जो हम पढ़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम आपको समझाते रहेंगे। ठीक, तो बेटा क्या हमें
सवालों में रिश्ते दिए होते हैं, सवालों में रिश्ते दिए होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप जो सवाल मिलेंगे उसमें रिश्ते दिए होते हैं। फिर आपका सेकंड क्या है, हमें फाइनल रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, हमें फाइनल रिलेशन फाइंड आउट करना था, क्या ये सही रिलेशन जो दिया है क्वेश्चन में, सही रिलेशन दिया है। सेम वैसे रिलेशनशिप आर गिवन इन द क्वेश्चन, रिलेशनशिप आर गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये दिया होता है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द फाइनल रिलेशन। ठीक है, हमें इसमें रिलेशन दर्शाना होता है। मामला क्लियर एकदम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बेटा आगे हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में तो क्या है दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, बेसिक फैमिली टाइप्स। ये ठीक है, बेसिक फैमिली टाइप्स होते हैं बेटा, ये हमें क्या होते हैं, ये हमारे जो होते हैं ये बहुत ही ठीक है जरूरी होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे जो यहाँ पे जो रिलेशन है, यानी कि जो रिश्ते बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, जैसे बेटा मेल, अब मेल का रिलेशन बेटा किससे किससे हो सकता है, पहले कि पुरुष का रिलेशन, यानी फादर पिता, सन बेटा, फादर भाई, ठीक है, ग्रैंडफादर यानी दादा और नाना। बेटा दादा और नाना को हम क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर बोलते हैं। ठीक है, दादा नाना को हम क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर बोलते हैं। अंकल को हम क्या बोलते हैं, चाचा और मामा। मैंने आपसे पहले बोला था कि जो मामा, ऐसे हम लोग मामा बोलते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि मम्मी का भाई, यानी कि जैसे मान लीजिए मेरे फादर है, मेरे फादर हैं, अब मेरे फादर होंगे तो मेरी माता भी होंगी, जो मेरी माता है उनका जो भाई यानी कि हमारे मामा हुए, हमारे मामा तो यानी मैं क्या हुआ, उनका भांजा हुआ, है कि नहीं। सेम वैसे बेटा यहाँ पे क्या है, हिंदी में तो आपको रिलेशन साफ साफ समझ में आते हैं कि कौन सी जनरेशन का, कौन सी पीढ़ी का है, किसका रिलेशन किससे। मगर इंग्लिश की जब बात आती है बेटा, इंग्लिश में चाचा को भी हम अंकल बोलते हैं और मामा को भी अंकल बोलते हैं। सेम वैसे हम ग्रैंडफादर को भी दादा बोलते हैं, हम ग्रैंडफादर को हम नाना भी बोलते हैं। ठीक है, सेम वैसे बेटा यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, तो आप कभी कभार क्या होता है, इंग्लिश से सवाल इजीली सही हो जाते हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि इंग्लिश में कंफ्यूज कर देती है। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रिश्ते की जानकारी होनी चाहिए। पहली बात तो ये क्लियर है आपको। ठीक है, तो बेटा पहले हमने मेल रिलेशन में क्या जाना, मेल रिलेशन किससे किससे बन सकता है, मेल रिलेशन यानी पुरुष रिलेशन, पुरुष संबंध किससे बना सकता है, यानी फादर होगा तो पिता होगा, यानी कि किसी ना किसी का पिता होगा, जैसे मेरे फादर यानी कि मैं उनका पिता हो गया। सन यानी कि बेटा होगा, अगर किसी का सन है तो उसका बेटा होगा। ठीक, वैसे किसी का ब्रदर यानी कि किसी का भाई होगा। सेम वैसे ग्रैंडफादर यानी दादा और नाना का रिलेशन होगा। सेम वैसे अंकल यानी चाचा और मामा का रिलेशन होगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा बेसिक में बेटा, यहाँ पे बेसिक फैमिली टर्म्स पढ़ी मैंने। बेसिक फैमिली क्या टर्म्स पढ़ी मैंने, इसमें कुछ टर्म्स क्या थी, मेल रिलेशन टर्म्स क्या थे, फादर का पिता हो जाएगा, सन का बेटा हो जाएगा, ब्रदर का भाई हो जाएगा, ग्रैंडफादर का दादा नाना हो जाएगा, अंकल का चाचा एंड मामा हो जाएगा स्लैश। मामला क्लियर है भाई यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ भाई तुरंत। ठीक है, क्लियर मामला, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। चले बढ़े आगे भाई, वीडियो को पॉज कर करके आराम से बना लीजिएगा। ये आपको पूरा क्लियर है भाई, कोई दिक्कत समस्या तो जरूर बताना। ठीक है, जो क्लियर ना हो, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बेटा हमारा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें क्या, उसमें मेल्स था, इसमें फीमेल्स रिलेशन देख लेते हैं एक बार। फीमेल रिलेशन क्या है, यानी मदर यानी कि माता, मदर का क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। ठीक है, मदर का माता हो जाएगा। ठीक है, डॉटर का क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। ठीक है, सिस्टर क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। फिर क्या है, ग्रैंड मदर क्या हो जाएगा, दादा एंड सॉरी दादी एंड नानी। क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर क्या हो जाएगा, दादी एंड नानी। वैसे सेम इसका क्या हो जाएगा, मतलब आंटी क्या हो जाएगा, चाचा सॉरी चाची एंड मामी। ठीक है, क्या हो जाएगा, चाची एंड मामी। यानी पहले मामा और चाचा को हम वहां पे अंकल बोलते थे, वैसे सेम बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आंटी हो जाएंगी आपकी वो चाची एंड मामी हो जाएंगी। ठीक, सेम वैसे बेटा वहां पे हम ग्रैंड फादर बोलते थे, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ग्रैंड मदर बोलेंगे। ग्रैंड मदर में क्या हो जाएगा, आपका दादा हो जाएगा और नानी हो जाए, सॉरी दादी हो जाएंगी और नानी हो जाएंगे। सेम वैसे बेटा यहाँ पे क्या होगा, सिस्टर क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। ठीक है, मामला क्लियर, ये सिस्टर से बहन हो जाएगा। सेम वैसे बेटा डॉटर यानी कि बेटी हो जाएगी, यानी कि माँ, जो डॉटर ऐसे मेरी माँ है, मेरी माँ की बेटी यानी कि मेरी बहन हुई, तो मेरी माँ से क्या, मेरी डॉटर है और मेरा ये सन है। ठीक, यही तो बोलते हैं ना। तो बेटा डॉटर क्या हो जाएगा, आपका बेटी हो जाएगा। वैसे बेटा मदर क्या हो जाएगा, माता जी हो जाएंगी। ठीक, जो हमारी माता जी यानी मम्मी। ठीक है, यहाँ बेटा मेल और फीमेल के दोनों रिलेशन क्लियर हो गए। दोनों रिलेशन अगर क्लियर तो बेटा थंब करके मैं भेजे कि भाई हमें सर यहाँ पे क्लियर है मामला। कोई दिक्कत समस्या तो भाई बताओ तुरंत कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्लियर है भाई मामला, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। चलो आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बेटा मैंने कुछ यहाँ पे ट्री ले, मतलब कुछ यहाँ पे मैंने एक चार्ट ले रखा है। ठीक है, अब हम इस चार्ट द्वारा हम समझते हैं, ये पहले बताइए आपको चार्ट पूरा विजिबल है, हमें बात देख लेते हैं सिस्टम पे अपने। ये चार्ट आपको पूरा विजिबल है बेटा, हाँ बेटा ये आपका जो चार्ट है पूरा विजिबल है, अच्छी तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है, चलो करें भाई, चलो भाई चलो करते हैं क्लास आगे, कंटिन्यू करते हैं। बेटा सिंबल्स, हम कुछ सिंबल्स इसमें दर्शाएंगे और हमें मीनिंग्स पता चल जाए। यहाँ से मान लीजिए सवाल करते हैं, सवाल में हम कुछ सिंबल को दर्शाएंगे। मैंने इसे सिंगल बाउंड फर्स्ट बाउंड बनाया था ना, तो मैंने कहा चलो मैं आगे बताऊंगा आपके लिए, आगे टर्म से दे रखी। ठीक है, चले पढ़ लेते चलो। अगर बेटा यहाँ पे हम फर्स्ट बात, अगर बेटा से मान लीजिए मैंने यहाँ प्लस बनाया गोले में,
तो बेटा उसका मतलब क्या होगा, ये मेल है। क्या हो जाएगा उसका मतलब, मेल हो जाएगा। अगर बेटा इसको गोले में माइनस बनाए तो बेटा क्या हो जाएगा, फीमेल है। अगर बेटा मैंने डबल डबल मतलब डबल यहाँ पे देखिए, डबल मैंने बाउंड बनाए, रिश्ते डबल रिश्ते बनाए मैंने यहाँ पे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, यानी क्या हो जाएगा, हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता हो जाएगा। किसका हो जाएगा, हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता हो जाएगा। अगर बेटा प्लस प्लस का सिंगल बाउंड है, देखिए प्लस प्लस का यहाँ पे सिंगल बाउंड है, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ब्रदर ब्रदर का हो जाएगा, मतलब भाई भाई का रिश्ता हो जाएगा। वैसे सेम बेटा यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बेटा माइनस और माइनस का रिलेशन दर्शाएंगे तो किसका हो जाएगा, हमारा सिस्टर एंड सिस्टर का हो जाएगा। ठीक है, वैसे बेटा अगर हम यहाँ पे प्लस और माइनस का रिश्ता सिंगल बाउंड होगा, प्लस और माइनस का हम सिंगल बाउंड दर्शाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रदर एंड सिस्टर का मामला हो जाएगा। अब यानी कि हमें पता है जो प्लस के, हम प्लस के निशान से किसको दर्शाते हैं, मेल को दर्शाते हैं, माइनस के निशान को किससे दर्शाते हैं, हम फीमेल को दर्शाते हैं। यानी कि प्लस के स्थान, प्लस से हम किसको प्रदर्शित करते हैं, पुरुष को प्रदर्शित करते हैं, माइनस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्त्री यानी कि महिला को प्रदर्शित करते हैं। ये चार्ट आपको बेटा पूरा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत समस्या हो इस चार्ट बेटा, इस पूरे ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वेरी, ठीक है, INP, ये वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है। इस चार्ट को आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं हट जाता हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मार के आप रख लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेने से बेटा मतलब फायदा ये हो जाएगा कि अभी हम इस टॉपिक पे हम सवाल करने वाले हैं, और यही चार्ट जो है आपको सवाल करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। क्या रहेगा, काफी हेल्पफुल रहेगा। और आपको हो सकता है कि इन्हीं डायग्राम से ही, देखो बेटा डायग्राम से ही सवाल समझ में आता है, एक बात याद रखिएगा, डायग्राम से ही सवाल आप इसमें बनाएंगे। और मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्ट ले रखे हैं जो आपको और ज्यादा क्लियर करेंगे ब्लड रिलेशन को। ठीक है, मामला भाई क्लियर है यहाँ तक, बड़े आगे। ये चार्ट भाई किसी नहीं समझा, चलो बताओ भाई फटाफट, दोबारा समझा दे, दोबारा मैं रिकॉल करा दे चार्ट को, दोबारा रिकॉल करा दे, क्लियर है, चलो दोबारा रिकॉल करा देते हैं, चलो, ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए ना। चलो फिर से डायग्राम, चलो समझा भाई, मामला क्लियर है, चलो कर लेते हैं। बेटा देखिए पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे पहले सिंबल लिख रखा है, ठीक है, और यहाँ पे बेटा क्या दे रखा है, उसकी मीनिंग दे रखी है। ठीक है, बेटा यहाँ पे प्लस का, प्लस जो प्लस का निशान है उससे बेटा किससे प्रदर्शित करेंगे, प्लस का निशान किससे प्रदर्शित करते हैं, प्लस के निशान से हम किससे प्रदर्शित करेंगे बेटा, यहाँ पे मेल से, यानी कि बेटा हम यानी जो प्लस के जो निशान से हम किसको चिन्हित करेंगे, हम पुरुष को चिन्हित करेंगे। सेम वैसे बेटा यहाँ पे माइनस के निशान से किसको चिन्हित करेंगे, हम फीमेल को चिन्हित करेंगे, यानी कि हम स्त्री यानी कि महिला को हम चिन्हित करेंगे। ठीक है, सेम वैसे बेटा यहाँ पे अगर हमने डबल यहाँ पे लाइनें खींची, मतलब डबल लाइनें खींची हैं, और प्लस माइनस बेटा इसे क्या करेंगे, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, जो मैरिड कपल होते हैं उनको हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, यानी कि पति और पत्नी को हम प्रदर्शित करेंगे प्लस और माइनस के डबल लाइन, यानी कि एक मिनट, हाँ ठीक है, तो बेटा हमें जब डबल लाइन से प्लस माइनस किससे प्रदर्शित करेंगे, हस्बैंड और वाइफ को, यानी कि मैरिड कपल को हम प्रदर्शित करेंगे। सेम वैसे सेकंड में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा दोनों में, और सिंगल बाउंड्री बेटा किससे हम करेंगे, भाई भाई यानी कि ब्रदर ब्रदर से प्रदर्शित करेंगे। मामला क्लियर है। अगर बेटा यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, बेटा हम सिंगल बाउंड है, बेटा किससे प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पे सिस्टर से प्रदर्शित करेंगे, किससे करेंगे, सिस्टर से प्रदर्शित करेंगे। मामला क्लियर है। अगर यहाँ पे प्लस है, इधर प्लस है और इधर माइनस है, आपका इधर से माइनस है, तो बेटा हम किससे प्रदर्शित करेंगे, हम करेंगे ब्रदर एंड सिस्टर से हम प्रदर्शित करेंगे। मामला क्लियर है, एकदम डन है, आगे बढ़े। चलो अब हमें लगता है कि आपको एकदम क्लियर ये स्लाइड समझ में आ गई है। बढ़े भाई आगे, चलो बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। हाँ तो बेटा क्या ब्लड रिलेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्लड रिलेशन के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये पेज क्या आपको धुंधला दिख रहा है ना बेटा, ठीक है, थोड़ा सा ये पेज क्या है, इसकी क्वालिटी जो है थोड़ी सी डाउन होगी। ठीक है, ब्लड रिलेशन के प्रकार, हम टाइप्स ऑफ ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे क्या होते हैं। चलिए बेटा हमारा क्या रहेगा, बेटा हमारा फर्स्ट टाइप हमारा ये रहेगा, फर्स्ट टाइप हमारा क्या रहेगा, ये हमारा फर्स्ट टाइप रहने वाला है। इसके हम आगे हमने हर टाइप, मैंने एक एक स्लाइड मैंने सिंगल लिख रखी है, मैंने आपको टाइप वाइज इन सवालों कराएंगे। अब अभी तक मैंने क्या जाना है, ब्लड रिलेशन की थ्योरी जानी, ब्लड रिलेशन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे सवाल आते हैं, फैमिली के बारे में जाना कि मेल फैमिली कैसी है, फीमेल फैमिली कैसी है, दादा नानी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसे मैंने सबके बारे में जाना, प्लस मैंने यहाँ पे डायग्राम के बारे में भी अच्छी जानकारी वहां पे ली। ठीक है, आगे बढ़े भाई, मामला क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बेटा ये रहा हमारा पहला टाइप हमारा ये रहा। पहला टाइप बेटा क्या रहा हमारा, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन। डायरेक्ट ब्लड रिलेशन बेटा हमें एग्जांपल भी दे रखा है, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का एग्जांपल क्या है। चलिए एक एक मैंने एग्जांपल भी रख रखे हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत मैंने थ्योरी भी लिख रखी है ताकि आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा बेटा एग्जांपल हो गया। ठीक है, हमारा एग्जांपल यानी कि उदाहरण है।
ए इज द सन ऑफ बी, यानी ए बी का बेटा है, ठीक है। बी इज द फादर ऑफ सी, यानी बी सी का पिता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द ए टू सी, व्हाट इज द ए टू सी, हमें हमारा क्वेश्चन है, यानी प्रश्न है हमारा ए सी का क्या है। तो बेटा ब्लड रिलेशन क्या बना है, देखो बेटा यहाँ पे देखिए ट्री डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाया ना बेटा, क्या हमारा ए बी का बेटा है। अब ए बी का बेटा है, मतलब बी का बेटा कौन है, ए है, यानी बेटा जो जो पिताजी होंगे आपके, जो पिताजी होंगे वो तो ऊपर ही होंगे, बेटा नीचे होगा, ठीक है। बाप बड़ा होता तो बाप ऊपर ही रहेगा, ठीक है, आपके पिताजी ऊपर रहेंगे। तो बी है बेटा, बी का बेटा कौन है बेटा आपका, ये ए है, ठीक है। यानी कि हमें पता बेटा ये भी प्लस है हमारा और ये भी हमारा प्लस है, दोनों हमारे क्या प्लस के निशान, यानी दोनों ही मेल है, ठीक, दोनों मेल के फैमिली के हैं, ठीक। अब क्या बेटा बोला है यहाँ पे सी का, देखो यहाँ पे देखो ए बी का बेटा है, फिर बोला है सी का पिता बी है। अब जो सी का पिता जो हमारा, जो सी का पिता क्या है हमारा बी है, यानी कि बी जो सी का जो पिता है, यानी बेटा सी का पिता, यानी कि हमें इसका नहीं पता है क्या है, सी का पिता है, ठीक है। तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। तो बेटा हमारे दो डायग्राम बन गए इसी से, यानी कि बेटा ये हमारे जो है दोनों ही। अब क्या पूछा है ए, अब देखिए क्या पूछा है, तो बेटा ए सी का बेटा क्या संबंध है, देखिए ए सी का बेटा क्या संबंध है, अगर देखो अगर ए मेल है, देखो अगर ए मेल है तो ब्रदर हो जाएगा, और सी सिंबल नहीं, मतलब देखो सी का कोई भी बेटा यहाँ पे ना प्लस का मतलब चल रहा है ना माइनस का मतलब चल रहा है, अगर बेटा यहाँ प्लस होगा तो बेटा ये कौन सा रिश्ता हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भाई का, ठीक है। अगर यहाँ बेटा माइनस का रिश्ता होगा तो क्या हो जाएगा, भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई बहन का रिश्ता होगा। यानी कि सवाल हमें क्या है, सी का जो रिलेशन है, जो सी का जो जेंडर है वो हमें क्लियर ही नहीं है। पहली बात तो ये समझिए, आपको सवालों में जेंडर का क्लियर होना बहुत आवश्यक है। पहली बात तो आप मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, जो मैं एकदम बेटा देखिए हमारी क्लास को आप नोट डाउन कीजिए ना कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्या मैंने नोट्स बनाइए नहीं बनाइए, मगर हाँ जितनी देर आप मेरी क्लास को वॉच कीजिए ना तो मेरी आवाज को सुनिए, मेरी आवाज को सुनिए, वहां से कुछ सीखिए। मैं जितना कम लिखता हूँ उतना ही ज्यादा मैं बोलता हूँ, ताकि आपको चीज जल्दी माइंड के अंदर घुस जाए, ठीक है। यहाँ पे हमें ये यानी कि हमें बी और ए का हमें जेंडर पता, दोनों ही हमारे क्या मेल हैं, मगर हमें सी का जेंडर नहीं पता, देखो सी का पिता बी है। अब यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, जैसे बोल लड़कियां नहीं बोलती मेरे पिताजी हैं, लड़के बोलते हैं मेरे पिताजी, तो बेटा यहाँ पे क्या सी का जेंडर नहीं डिसाइड है ना, जब सी का जेंडर नहीं डिसाइड है तो बेटा अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं अपनी तरफ से मान लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे सी प्लस होता है तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, भाई 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 हो जाएंगे, यानी हमारा कौन सा बन जाएगा यहाँ पे सिंगल बन जाएगा, सिंगल डायग्राम, प्लस वाला इधर प्लस वाला इधर। अगर मान लीजिए बेटा यहाँ प्लस और यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। तो यानी हमें ये चीज यहाँ पे क्लियर बिल्कुल नहीं है कि यहाँ भाई होगा, देखिए मैंने इसलिए मैंने आंसर में भी लिख रखा है, अगर यहाँ पे प्लस का निशान होगा तो यहाँ मेल हो जाएगा, अगर माइनस का निशान होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। मामला क्लियर है यहाँ तक भाई, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं आपका। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते ही मेरा हमारा फर्स्ट टाइप था, अब हमारा कौन सा चलेगा यहाँ पे सेकंड टाइप चलेगा। मैं हर टाइप के एक एक एग्जाम्पल, सवाल पूछने का तरीका, ट्री डायग्राम बना के मैंने हर एक स्लाइड में रखी है। आपको हर एक डायग्राम, हर एक टाइप को, हर एक डायग्राम को अच्छे से डीप ऑब्जर्वेशन करना है, समझना है, तब उसके बाद आप उस पर काम कीजिए, ठीक है। मेरा मानना तो यही है, आप कैसे सोचते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मगर जितना मैं बता रहा हूँ आपसे वही आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप कोई किसी और टीचर से पढ़े हैं, या फिर आपको जो है कि ज्यादा अच्छे से मतलब किसी और टीचर समझ में आया होगा, या सिर्फ आप प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, तो आप बेटा हमारी प्रैक्टिस क्लासेस को देखिएगा, वो ज्यादा आपको हेल्पफुल मिलेंगे। मगर हाँ जो हमारे जो विगनर हैं, जो हमको फॉलो करते हैं पहले से, तो उनके लिए बेस्ट क्लास है, वो हमारे को पूरा फॉलो करेंगे, कोई भी बीच में क्लास को छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा सेकंड टाइप, सेकंड टाइप के बारे में जान लेते हैं। अभी हमने फर्स्ट टाइप के बारे में पढ़ा, एक एग्जाम्पल भी मैंने फर्स्ट टाइप में कराया, कुछ मैंने उसमें बताया कि डायरेक्ट ब्लड रिलेशन के सवाल कैसे आते हैं, ये हमारा फर्स्ट टाइप कवर हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप, हम टाइप वाइज भी सवाल को कवर करेंगे, तो हमारा कौन सा है, सेकंड टाइप सवाल रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप में बेटा क्या है, इसमें जो है आपका डायरेक्ट ब्लड रिलेशन आएगा, जो आपका है इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन आएगा। इसमें इनडायरेक्ट मतलब आपको मतलब डायरेक्ट, पहले क्या था डायरेक्ट पूछा, फिर आपका इनडायरेक्ट पूछेगा, मतलब इनडायरेक्ट मतलब थोड़ा घुमा के पूछेगा। देखिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है, एग्जांपल आपका थोड़ा ये रहा आपका एग्जांपल, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, यानी कि जो पी क्यू की बहन है। अगर जो बच्चे भी हिंदी वाले हो हिंदी में देख लीजिएगा, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। अब बोला पी क्यू की बहन है, अब ये पी जो है क्यू की बहन है, हमें पता चलेगा अगर क्यों बहन है तो यानी कि पी हमारा प्लस में रहेगा। अगर यहाँ बेटा देखिए पी का, अच्छा बताइए बहन बहन भी हो सकती है, और यहाँ पे और भाई बहन भी हो सकता है, यानी कि क्या यहाँ पे आपका जेंडर डिसाइड है, नहीं डिसाइड है ना, मगर हमें क्यों की बहन है, क्यों की बहन कौन है भैया, क्यों की बहन है पी, ठीक है।
क्यों की बहन है पी। देखो पी क्यों की बहन है, यानी कि मैं क्यों का जो है यहाँ पे जेंडर डिसाइड है, क्यों की बहन है, ठीक है। जो क्यों की बहन कौन है, पी। पी यानी कि हमारा माइनस में होगा। अब क्यों हमारा क्या होगा, क्यों हमारा प्लस में भी हो सकता है, क्यों हमारा माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। अब वैसे बड़ा मतलब क्यों आर का पिता है, क्यों जो है देखो आर का पिता कौन है, क्यों है, यानी कि हमें ये यहाँ पे पता चल गया है आर का पिता क्या है, क्यों है। अब देखिए मेरे पापा होंगे तो उनकी बहन होंगी, जो उनकी बहन होंगी वो मेरी क्या होंगी, बुआ होंगी। सेम वही रिलेशन यहाँ पे आ गया और आपका आंसर मिल गया। आंसर क्या हो जाएगा, बुआ, ठीक है। और इंग्लिश में हम बुआ को क्या बोलते हैं, आंटी बोलते हैं। चाची को भी आंटी बोलते हैं, मामी को भी आंटी बोलते हैं, बुआ को भी आंटी बोलते हैं। इंग्लिश में बस केवल यही कंफ्यूजन है कि किसको किसको, भाई सबको तो आंटी बोल रहे हैं। और हिंदी में आपको जो रिश्ते हैं वो काफी क्लियर हो जाते हैं। तो अभी मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों में रिश्ते की जानकारी होनी चाहिए, रिलेशन की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले मेल डायग्राम पढ़ा, मेल से कितने कितने रिश्ते बनते हैं, फर्स्ट स्लाइड में पढ़ाया था ना आपको। वैसे मैंने फीमेल में डायग्राम बताया था कि कितने कितने रिश्ते बनते हैं। और मैंने एक बात आप लोगों से उस वक्त वहां पे कही थी, ज्यादा देर तो हो नहीं गई, अभी बस 4 से 5 ही मिनट हुए होंगे, पीछे अभी हम लोग गए थे सेकंड। अभी यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सेकंड स्लाइड में कहाँ पे गए थे, यहाँ पे रिलेशन पढ़ाया था ना, ये देखिए 7वें नंबर स्लाइड पे पढ़ाया था ना। और 7वें नंबर स्लाइड में मैंने ये पढ़ाया था, और देखिए यहाँ पे 8वें मैंने यहाँ पे आपका डायग्राम पढ़ाया था, ठीक है ना, पढ़ाया था ना। तो मैंने वहां पे क्या बताया था कि इंग्लिश में जो है रिश्ते थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है, समझ में नहीं आता है कि आंटी हो गई, बुआ होगा। मगर हाँ कभी कभार इंग्लिश वाले जो सवाल होते हैं कभी कभार हेल्प कर जाते हैं, जब हिंदी में सवाल फंसा हो तब इंग्लिश का वहां पे आधा हमें फायदा मिलता है। मगर फिर क्या होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हिंदी में तो भाई क्लियर है, मगर इंग्लिश में जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो तो कंफ्यूज है। वहां मामी भी ऑप्शन में होगा, बुआ भी होगा, मगर यहाँ दोनों तो आंटी बोलते हैं, अब वो टिक किसको करेंगे, सोचने वाले बना, यानी हिंदी वाला इंग्लिश वाला वहां पे मार्क आ गया, भाई उसका नंबर चला गया, अब हिंदी वाला तो करके चला गया। यहाँ पे आपको दोनों ही लैंग्वेज में सवाल को आना चाहिए करने, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे क्यों की बहन पी है, तो बेटा क्यों आर का पिता है, यानी कि वह पिता की बहन है, तो भैया हमारा क्यों से क्या संबंध, पी से संबंध क्या हो जाएगा, बुआ का संबंध हो जाएगा। तो हमारा पी का आर से क्या संबंध हो जाएगा, बुआ का संबंध हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। लो पेन फ्री कर दिया, बस जेंडर डिसाइड करो, पिता की बहन मेरी बुआ, बस ये लो, यानी कि क्या हो जाएगा, पी के आर का संबंध बुआ का संबंध हो जाएगा। तो हमारा बेटा जी क्या इनडायरेक्ट रिलेशन है, क्या है ये हमारा सेकंड टाइप कौन सा रहा, इनडायरेक्ट रिलेशन रहा। और हमारा फर्स्ट टाइप कौन सा रहा, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है ना। तो हमने 2 टाइप यहाँ पे कवर अप किया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, हम कौन सा पढ़ते हैं, टाइप थर्ड पढ़ते हैं। कौन सा रहेगा हमारा, टाइप थर्ड रहेगा। टाइप थर्ड में देख लेते हैं भाई क्या क्या इसमें चीजें लिखी हुई हैं। इसमें मतलब टाइप जो थर्ड रहेगा इसमें पजल बेस्ड रहेगा, पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन रहेगा। मतलब इसमें थोड़ी सी पहेली रहेगी, मतलब पहली पजल जानते हैं आप लोग, थोड़ा सा पजल रहेगा, थोड़ा सा आपका घुमावदार रहेगा। जो आपको फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप में जो इजी सवाल देखने को मिले वो यहाँ पे इस टाइप के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। मगर यहाँ पे उनका प्रोसेस, यहाँ पे थोड़ा बहुत तो काम तो लगेगा ही, है कि नहीं, है तो एक ही रिलेशन, है तो एक ही चैप्टर का, है तो सब आपस में एक ही रिलेटेड है ना, पूरा रिलेट है ना पूरा चैप्टर, है कि नहीं। तो बेटा क्या यहाँ पे अब हमारा थर्ड टाइप कौन सा हो जाएगा, पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन हो जाएगा। चलिए पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन देख लेते हैं कैसे होता है। पूछा बेटा ए प्लस बी मीन्स इज फादर ऑफ बी। तो बेटा हिंदी में पढ़ लेते हैं। ए प्लस बी का मतलब है कि ए बी का पिता है, क्या है, ए बी का पिता है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, यानी कि सेकंड यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, ए माइनस बी मीन्स इज मदर ऑफ बी, यानी ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, क्या है हमारी, ए बी की माँ है। फिर बेटा देखो यहाँ पे हमने क्या, जितने में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखे, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ये रहा, सेकंड स्टेटमेंट ये रहा। स्टेटमेंट मीन्स मतलब यहाँ पे कितने यहाँ पे कथन आपको दे रखे। पहले कथन में हमारा ए प्लस बी का मतलब है कि ए बी की माता, ए बी का मतलब है कि हमारा ए बी का पिता है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या दे रखा, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, क्या है, ए बी की माँ है। और बेटा हम दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करके मैंने एक यहाँ पे स्टेटमेंट बना लिया, ए प्लस बी माइनस सी। अब देखिए बेटा यहाँ पे ए सेम है, बी सेम है। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए सेम है और बी भी यहाँ पे सेम है। तो यानी कि बेटा हम इसको कैसे इसको डिनोट करेंगे, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो बेटा यहाँ मैंने क्या बनाया, ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि ए इज फादर ऑफ बी, यानी जो बी का पिता है, जो बी का पिता है वो ए है, यानी कि बी हमारा सबसे ऊपर होगा और इसका बेटा कौन सा होगा, हमारा ए होगा। यानी जो पिता है वो हमारा प्लस में जेंडर में है। अब देखो ए बी का पिता है, यानी कि बेटा हमें यहाँ पे माइनस और प्लस का यहाँ पे अभी जेंडर डिसाइड नहीं है, मगर हमें पता है कि जो पिता है वो हमारा क्या रहेगा, मेल कैटेगरी में रहेगा, ना कि फीमेल।
ठीक है। तो हमारा यहाँ पे बी का पता है, हमारा जो बी हमारा है वो प्लस की कैटेगरी में रहेगा, मगर हमें ए का डिनोट नहीं, मगर हम यहाँ पे ए को प्लस में भी लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं, एंड लगा के, ठीक है। हमें यहाँ पे डिसाइड नहीं है। फिर क्या बोला है, बी सी की माँ है, क्या है हमारी, बी सी की हमारी माँ है। कि सी की माँ है कौन, बी हमारी, जो सी की जो माँ है कौन है, बी है। यानी कि हमें पता चल गया है जो यहाँ बी होगा वो बेटा क्या होगा, प्लस में जेंडर होगा। जो हमारा बी होगा वो, अब देखो सी की माँ जो है हमारी, अब देखो, अब जो मेरे पापा हैं, जो मेरे पापा हैं, मैं देखो मैं तो उनका बेटा हो गया। आप हमसे समझिए ना, हम अपने आप को, आप अपने आप को मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप है और आपके पिता होंगे, यानी कि आप है तो आपके ऊपर कौन है, आपके पिता है, और पिता के ऊपर कौन है, दादा है, दादी है ना। यानी कि आप जो है कौन से जनरेशन के हो, दादा दादी कौन से हैं, फर्स्ट जनरेशन के, फिर पापा, फिर और आप कौन से, सेकंड जनरेशन में आ गए, ठीक है। आए कि नहीं है। यानी कि इसमें क्या बोला है, जो ए बी का पिता है, यानी कि बी का पिता कौन है, ए है हमारे, यानी पिताजी हैं। फिर बोला है सी की माँ बी है, यानी कि हमारे जो पापा हैं उनकी मम्मी यानी कि दादी क्या है, दादी हैं, ठीक है। अब फिर पूछा क्या हमें, ए सी का रिलेशन क्या है, तो बेटा ए सी का रिलेशन क्या है, अगर हमारी दादी है तो भाई हमारे दादा भी होंगे, और पापा क्या होंगे, वो पापा मतलब पापा के पापा होंगे, है कि नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ग्रैंडफादर यानी दादा का रिलेशन हो जाएगा। तो बेटा ए सी का संबंध किससे हो जाएगा, ए जो सी का संबंध किससे हो जाएगा, हमारा ए सी का संबंध किससे हो जाएगा, यहाँ पे किससे हो जाएगा, हमारा दादा संबंध हो, तो दादा रहेंगे हमारे प्लस में, सी प्लस में रहेंगे, यानी कि मेल कैटेगरी में रहेंगे, ठीक है। मामला क्लियर है भाई, ऐसा कोई दिक्कत समस्या तो नहीं। हमेशा जब भी सवाल कीजिए अपने आप को वहां पे मान लीजिए कि भैया हम यहाँ पर हैं, हम इस कैटेगरी में हैं, और यहाँ से हम कितने ऊपर जा सकते हैं, कितने ऊपर नीचे आ सकते हैं रिलेशन में। सबसे बेस्ट तरीका है, आपको ट्री डायग्राम भी नहीं बनाना पड़ेगा। अगर आप उस जगह पे अपने आप को बैठा के सवालों कर रहे हैं, अपनी पूरी फैमिली को ला के रख दे रहे हैं, तो आपको बड़े इजिली आप उसका आंसर दे पाएंगे। उसको आप अपने आप से रिलेट करना पड़ेगा। जब आप रिलेट करने लगेंगे अपने आप से, तो सवाल आपको बहुत आसानी से और बहुत इजीली बन सकते हैं। चाहे एग्जाम हो, चाहे आप कहीं भी, चाहे प्रैक्टिस सेट लगाओ, कहीं भी कुछ भी कीजिए, ब्लड रिलेशन का मतलब, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़े। तो हमारा भाई थर्ड टाइप भी खत्म हो गया, पजल बेस्ड में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, पजल बन के आएंगे, ए प्लस बी आएगा, ए एट द रेट बी आएगा, ऐसे स्टेटमेंट दे रखेगा। स्टेटमेंट देखो यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी दे रखा है, ये हमारी स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में ऐसे मिलेगी, इसी को आपको हल करना पड़ेगा। पूछा ए प्लस बी माइनस सी क्या होगा, अब हमारा ए प्लस बी क्या देगा, ए बी की माता है, फिर माइनस सी यानी कि हमारे पिता की दादी है, दादी के यानी कि उनके, अब हमारे दादी, अब जो पिताजी की जो मम्मी बनी दादी होगी, जो पिताजी के पापा होंगे हमारे क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे, यानी ग्रैंडफादर हो जाएंगे, वो ग्रैंडफादर ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें भैया पिताजी का रिलेशन पूछा था, बताना था भाई। चलो आगे बढ़ो। तो हमारा कौन सा टाइप आ गया, ये हमारा टाइप 4 नंबर आ गया, टाइप 4 आ गया। देखते हैं टाइप 4 में क्या क्या है, एक एक टाइप कर रहे हैं और एक एक एग्जांपल ले रहे हैं, फिर हम इन सबको मर्ज करके सवाल करेंगे इस पे, ठीक है। और आपको हमेशा याद रखना कि ये किस किस टाइप के सवाल कहाँ पे याद है, क्योंकि जब आप सवाल लगाएंगे तो आपको टाइप का भी रिवीजन करना कि ये टाइप वहां पे इस टाइप में नंबर में था, ये इतने टाइप नंबर में था, ये इसमें ये रूल लगते थे, तो आपको याद करने पड़ेंगे। ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा टाइप हमारा कौन सा रहा है, टाइप हमारा 4 नंबर रहा है। चलो टाइप 4 है, अब टाइप 4 में देख लेते हैं टाइप 4 में बेटा किस टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है। अच्छा है, अब टाइप में बता देखो, इसमें टाइप में क्या आता है, टाइप 4 में देखो यहाँ पे कि पहले यहाँ पे एग्जांपल नजर मारो, टाइप पे नहीं एग्जांपल में नजर मारो, क्या लिखा है इसमें देखिए, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। यानी बेटा ये कौन सा, ये अच्छा ये किस टाइप के सवाल हो गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इनडायरेक्ट, अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट टाइप्स हो गए, इनडायरेक्ट टाइप हो गए, यानी कि अभी हमें यहाँ पे कोई साफ साफ रिलेशन नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा घुमावदार है, यानी कि थोड़ा सा पजल टाइप का है। अभी मैंने इससे पहले पजल का पढ़ा, थोड़ा सा देखिए हर जगह पजल का भी यहाँ पे नाम आ रहा है, जैसे हम पॉइंटिंग, यानी बेटा हम किसी पे पॉइंट है, मतलब जैसे मान लीजिए हम किसी बात करें, ये वह मेरी माँ, यानी कि हम किसी पॉइंट करें, मतलब ये कौन सा टाइप रहा है, पॉइंटिंग टाइप रहा है, ये ब्लड रिलेशन में कौन सा पॉइंट वाला टाइप है। यानी ऐसा मैंने किसी को इशारा किया, वह मेरी माँ, हम किसी को इशारा करते हुए कहें कि वो, हम किसी को इशारा किया, मतलब हम किसी तस्वीर की तरफ देखें, वहां बोले जो हमारे जो तस्वीर में जो व्यक्ति है वो मेरे बुआ के लड़के के, ठीक है। तो इस टाइप के जो सवाल आते हैं पॉइंटिंग वाले सवाल होते हैं, किसी तस्वीर को देखते हुए, किसी को लड़के को देखते हुए, किसी लड़की को देखते हुए, किसी भाभी या आंटी या किसी को देखते हुए, जब हम किसी को देखते हुए बात करते हैं तो वो टाइम हम कौन सा रिलेशन आता है, वहां पे पॉइंटिंग रिलेशन आता है, जो कि हमारा ब्लड रिलेशन का एक भी टाइप होता है, ठीक है। तो बेटा वहीं पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने तभी कहा था पहले सवाल पढ़िए तब आपको देखना टाइप कौन सा है, पहले जब सवाल को जान लेंगे तब आप अपने आप खुद टाइप को निकाल लेंगे, बेटा ये पॉइंटिंग कौन सा टाइप है, ये पॉइंटिंग टाइप है ब्लड रिलेशन का, ठीक है। चलो तो बेटा इसमें क्या हमने सीखा कि
एक आदमी कहता है, इसमें हमेशा क्या रहेगा, कभी एक आदमी कहेगा, एक औरत कहेगी, कभी कोई एक लड़का कहेगा, कोई एक लड़की कहेगी। तो बेटा इसमें कहने, जब भी कोई कहने की बात आएगी तो कौन सा इसमें टाइप हो जाएगा, पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा देख लेते हैं यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी रखा, चलो इसको आंसर भी दे देते हैं। एग्जांपल बेटा हम कैसे सवाल करते हैं, वह मेरी माँ, मतलब वह, मतलब मैं अपने आप यहाँ पे मान रहा हूँ, ठीक है, आपको भी अपने आप को ही मानना है ऐसे। वह मेरी माँ के इकलौते बेटे, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे की बेटी, यानी इकलौते बेटे की बेटी, यानी कि मेरी बेटी। ठीक है, इकलौते बेटे की बेटी है। ठीक है, अब बताना है, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है स्टेप बाय स्टेप सवाल कैसे सॉल्व करें। पहले माय मदर ओनली सन, यानी कि मेरी माँ, यानी कि मेरी माँ, मैंने अपने आप को माना यहाँ पे, मेरी माँ का इकलौता बेटा है, यानी कि बेटे मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा तो मैं ही तो हूंगा, और कौन होगा भैया। ठीक है, मेरी माँ इकलौता बेटा, मैं खुद, देखो मैंने लिख रखा, मैंने खुद, मैंने आपसे कहा ना भी कुछ देर पहले, मैं अपनी माँ को इकलौता बेटा तो मैं खुद ही तो रहूंगा। अपने आप को मानिए यहाँ पे आप लोग, अगर आप अपने आप को वहां रखेंगे तो आ जाएगा। तो ठीक है, तो उसकी जो उसकी डॉटर होगी, यानी कि उसकी जो डॉटर होगी, जो यानी कि जो मेरी बेटी, यानी कि मैंने उससे पहले सवाल पढ़ने से पहले मैंने क्या कहा था ना, मेरी बेटी, कहा था कि नहीं कहा था। तो बेटा मेरी बेटी यानी क्या हो जाएगा बेटा, उसकी बेटी। अब देखो उसकी बेटी होगी तो यानी कि मेरी बेटी होगी। ठीक है, मेरी बेटी होगी यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे जो आंसर है क्या आएगा, यानी बेटी का रिलेशन आएगा, इसका रिलेशन आएगा, बेटी रिलेशन आएगा। देखिए मैंने उससे पहले आंसर भी, मैंने आपको सवाल पढ़ा, मैंने आपको पहले सवाल पढ़वाया, फिर मैंने खुद ही सवाल किया और मैंने बताया था क्यों मेरी बेटी होगी, और आंसर में भी क्या है, बेटी है कि नहीं। फिर मैंने सवाल को, मैंने विधि, मैंने सवाल को करने के स्टेप बाय स्टेप भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। आप लोग एक बार नजर मारिएगा मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे। अब हम इस सवाल को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, पहला स्टेप क्या रहेगा, मैंने इंग्लिश में भी स्टेप लिख रखा है और हिंदी में लिख रखा है। मेहनत लगती है, मगर हाँ अगर आप कंटेंट बेहतरीन और जबरदस्त लग रहा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। ठीक है बेटा, इंग्लिश में क्या रखा मैंने, माई मदर ओनली सन, ये इंग्लिश वालों के लिए, माई मदर इज ओनली सन। अब हिंदी वालों को देखें, मैं खुद, मतलब मैं खुद भैया कि मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ। हिंदी में भाई, हिंदी वालों के लिए है। ठीक है, ये इंग्लिश वालों के लिए है। इंग्लिश वालों के लिए भाई से मत चार वर्ड में टपक गया मामला खत्म। इंग्लिश वालों के लिए भाई बड़ा है, हिंदी वालों के लिए मेरी माँ का इकलौता बेटा, यानी कि मैं खुद। ठीक है, इकलौता बेटा। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहा, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप रहा। अब सेकंड स्टेप देख ले, हमने कहा ना स्टेप बाय स्टेप इन सवालों कैसे करें। इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है। ये जो स्लाइड है, ये जो टाइप है, टाइप नंबर 4 है। इस टाइप के पॉइंटिंग वाले सवाल, किसी तस्वीर की ओर देखते हुए, ठीक है, किसी को कहते हुए, किसी को बोलते हुए, तो बेटा पॉइंटिंग, ये देखिए मैंने यहाँ पर देखो डर रखा है पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन, यानी कि हमारा इस टाइप का ही नाम पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन है। ठीक है, सेम वैसे यहाँ पे किसी को बोलते हुए, तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया हमारा, आप देखिए सेकंड स्टेप, यानी कि उसकी डॉटर, यानी कि मेरी बेटी, यानी कि मैं, मेरी बेटी होगी। बेटा इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, मेरी बेटी। तो मैंने अब हमसे रिलेशन पूछ रहे हो ना, तो हमारी क्या हो जाएगी बेटा, हमारी बेटी तो हो जाएगी, यानी कि हमारी डॉटर हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बेटी हो जाएगी, यानी डॉटर हो जाएगी। बढ़े आगे भाई, अब देखते हैं भाई कौन सा टाइप हमारा है। टाइप हमारा 5 नंबर 5 टाइप है। कौन सा टाइप हो जाएगा हमारा, टाइप नंबर 5 हो जाएगा। टाइप नंबर 5 के बारे में जान लेते हैं भाई, क्या क्या होता है। बढ़े आगे, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं भाई, सब क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ लेते हैं। फिर बेटा क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, अब देखिए एग्जांपल देखिए, पहले वो टाइप को मत पढ़िए, टाइप को बिल्कुल नहीं पढ़ना। टाइप को तो भाई हम बता ही देंगे, पहले सवाल को देखते हैं ना, जो मेन है। टाइप तो हम बता ही देंगे, टाइप तो सवाल के बीच में कर लेते हैं भाई हम लोग। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, पहले एग्जांपल लीजिए। अब यहाँ देखिए बेटा कोड, जो यहाँ पे जो कोड ब्लड रिलेशन है, यहाँ पे बेटा कोड का मतलब कोड दिए होते हैं, फिर हमें उसको एक कोडित करना पड़ता है, फिर हमें एक रिलेशन बनाना पड़ता है। हम कौन सा टाइप नंबर 5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा हम कोड ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। अब देखिए बी का जो अर्थ है वो प्लस से, यानी कि जो ब्रदर को जो है प्लस से डिनोट किया गया। ब्रदर को किससे डिनोट, यानी भाई को किससे डिनोट किया गया, भाई को किससे दर्शाया गया है, प्लस से दर्शाया गया है। वैसे सिस्टर को बेटा किससे दर्शाया गया, माइनस से दर्शाया गया है। फादर को किससे दर्शाया गया, मल्टीप्लाई दर्शाया गया। फादर को किससे दर्शाया गया है, मल्टीप्लाई दर्शाया गया। मदर को किससे दर्शाया गया है, डिवाइड से दर्शाया गया है। अब पूछा क्या है, ए इंटू बी प्लस सी, यानी कि ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, यानी ए जो है बी का पिता है। ठीक है, फिर क्या है, बी इज ब्रदर ऑफ सी, यानी बेटा ए देखो बी का कौन सा पिता है, ए। ठीक है, बी का पिता कौन है, ए है, यानी कि हमारा प्लस में है। ठीक है, अब क्या बोला यहाँ पे, बी ब्रदर ऑफ सी, यानी कि बी ब्रदर ऑफ सी। अब देखो बी ब्रदर ऑफ सी, देखो बी हमारा कौन सा यहाँ पे फादर है, इसका ब्रदर, यानी कि दोनों बेटा ये भाई बहन हो जाएंगे। सी हमारा किस पे हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा।
ये हमारा पूरा रिलेशन बन जाएगा एक, ठीक है, ये बन जाएगा। अब क्या पूछा है, सो ए इज अ फादर, यानी कि क्या बोला बेटा, सी का जो है, सी जो है, अब देखो यहाँ पे ए जो है सी से किस प्रकार संबंधित है बेटा, फादर संबंधित है। किससे संबंधित है, फादर संबंधित है। कैसे है, अब देख लें हम, ए देखो, ए इज फादर ऑफ बी और बी इज फादर ऑफ सी, बी इज फादर ऑफ सी, बी इज क्या है, फादर ऑफ सी है। अब यहाँ देखिए प्लस का बेटा, प्लस का देखो, प्लस का किससे था, प्लस देखिए प्लस कहाँ हमारा, यहाँ पे, यानी ए सी, यानी बेटा ये हमारा किससे हो जाएगा, ये हमारा किससे हो जाएगा, जो हमारा ये है बी इज फादर ऑफ सी, यानी कि बेटा जो है सी का जो पिता है वो बी हो जाएगा, तो यानी बेटा सी का संबंध किससे हो जाएगा, पापा संबंधित यानी फादर संबंधित हो जाएगा। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा फादर वाला ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मामला क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। चलो बढ़े हैं भाई आगे, ये हमारा क्या है, कोडेड ब्लड रिलेशन, मतलब कोडिंग ब्लड रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे बेटा कोड दिए होते हैं हमें, उससे आपको रिश्ते दर्शाने होते हैं। मामला क्लियर है, ठीक, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हम अब क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पे 5 कौन से टाइप तक मैंने सवाल करने का प्रयास किया, कौन कितने टाइप तक मैंने आपको सवाल पढ़ाए हैं, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, मैंने बेटा यहाँ पे 5 टाइप, यानी कि मैंने पूरे के पूरे ब्लड रिलेशन में 5 टाइप के प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। मैंने 5 के 5 मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल विद थ्योरी के साथ मैंने सवाल को पूरे कवर कर लिए। अब चल लेते हैं, कुछ जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, क्या क्या आपको और सीखना है, कितना आपको अभी और सीखने की जरूरत है, क्या क्या गलतियां करते हैं, कितने मिनट में सवाल करना है, कितनी टाइमिंग आपकी लेनी चाहिए, कितनी प्रैक्टिस करनी है, हम अब इन सब के बारे में पूरा जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, पहले क्या बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या हम पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या, मैंने कहा था कंसेप्ट भी इसमें हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। ठीक, चलिए बेटा देख लेते बेटा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है आपके। जनरेशन कंसेप्ट, पहले हम जनरेशन कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, पहले जनरेशन में बताओ कौन कौन आता है, जिक्र किया था ना, पहले जनरेशन में कौन कौन आता है, चलो भाई बताओ, बताओ भाई, मैंने फर्स्ट टाइप आपको मैंने वहां पे चार्ट पढ़ाया था, चलो पूछता हूं भाई, जो पढ़ाया अभी सब पूछता हूँ, चलो बताओ भाई क्या, नहीं बताओगे तो समझ लेना, फिर मैं समझ जाऊंगा भाई तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं की, मक्कारी की है। चलो भाई बताओ, ये हमारा कौन सा है, बताओ, तब तक यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। ठीक है, कोई मक्कारी नहीं करेगा, ईमानदारी से बताएगा। ठीक है, चलो चलो बेटा पहले हमारा बताओ, यहाँ पे क्या है, जेंडर कंसेप्ट, यानी कि जेंडर कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट जेंडर, यानी कि जो हमारी फर्स्ट पीढ़ी में कौन कौन आते हैं, तो बेटा हमारी जो पहली पीढ़ी में हमारे दादा दादी आते हैं। कौन से आते हैं बेटा, हमारे पहली पीढ़ी में दादा दादी आते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे फर्स्ट पीढ़ी में कौन आता है, दादा दादी आते हैं। हमारी सेकंड जनरेशन में कौन आता है, सेकंड जनरेशन हमारी आते हैं, तो दूसरी पीढ़ी में हमारे कौन आते हैं, माता पिता आते हैं। और तीसरी जनरेशन यानी कि थर्ड जनरेशन हमारे कौन आता है, थर्ड जनरेशन हमारे कौन आता है, चिल्ड्रंस, यानी कि तीसरी पीढ़ी हमारे कौन आते हैं, बच्चे आते हैं, बच्चे आते हैं। तो बेटा ये आ रही हमारी जनरेशन ऑफ पीढ़ी, यानी कि जनरेशन। बेटा हमारी फर्स्ट जनरेशन कौन आता है, दादा दादी आते हैं। सेकंड जनरेशन कौन आता है, माता पिता आते हैं। थर्ड जनरेशन में कौन आता है, बच्चे आते हैं। अब देख लो बेटा यहाँ पे ऊपर वाले, जो यहाँ पे ऊपर वाले, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर वाली, जो ऊपर वाली बड़ी पीढ़ी है और निचली वाली, जो हमारी निचली वाली हमारी छोटी पीढ़ी है। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे पीढ़ी मतलब होता है जनरेशन, क्या होता है पीढ़ी का मतलब क्या होता है, हमारी जनरेशन होता है। यानी जो सबसे जो टॉप वाली पीढ़ी है वो हमारी क्या है, सबसे ऊपर वाली पीढ़ी है। हमारी जो शुरुआत ही होती है वहीं से शुरुआत होती है, सबसे टॉप वाली पीढ़ी से, और फिनिश कहाँ होती है, आके हमारे बच्चों पे आके फिनिश, यानी कि सबसे तीसरी वाली पीढ़ी में हमारी जनरेशन फिनिश होती है, यानी बच्चे होते हैं। अब जब बच्चे के बच्चे होंगे तो उनकी जनरेशन वहां से स्टार्ट होगी, यानी कि हम लोग तो टॉप पर ही रहेंगे ना, हमारे बच्चे के बच्चे होंगे तो वो तो नीचे रहेंगे। बेटा इसमें क्या, नीचे वाले बड़ी पीढ़ी से छोटी पीढ़ी तक हम यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े भाई, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, जनरेशन के बारे में जानकारी ली। कितना टाइप जनरेशन होते हैं, 3 टाइप जनरेशन होते हैं। फर्स्ट पीढ़ी में कौन से, हमारे दादा दादी। सेकंड पीढ़ी में कौन से, माता पिता। थर्ड पीढ़ी में कौन से, हमारे बच्चे होते हैं। मामला क्लियर है, यहाँ तक सब क्लियर है, कुछ भाई कटपिट तो नहीं रहा, बता दो भाई कुछ कटपिट रहा हो, ठीक है, आपको ना दिख रहा हो। ठीक है, हाँ चलो सही है बेटा, यहाँ पे सब आपको सब क्लियर है, चलो ठीक है, ठीक आया समझ में, क्लियर है यहाँ तक, बढ़े आगे, हम करके भेज देना भाई कमेंट बॉक्स में हमको, ताकि पता लग जाए कि भाई क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़े, यहाँ पे जनरेशन। अब हम क्या यहाँ पे क्या जेंडर डिफाइन करेंगे, अब जनरेशन पढ़ चुके हैं, अब हमें क्या बेटा जेंडर डिफाइन करेंगे। जेंडर को कैसे हमें डिफाइन करना है, कि यहाँ मेल है कि फीमेल है,
ये भी तो पता होना चाहिए, तभी तो हम सवाल कर पाएंगे कि यहाँ प्लस का निशान आएगा माइनस का आएगा। मेन तो जेंडर का ही खेला है भाई। इस ब्लड रिलेशन में क्या है, आपको रिश्ते पता होने चाहिए, जेंडर पता होना चाहिए। तो जेंडर का ही तो बेटा, जेंडर भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ब्लड रिलेशन में, तो आपको जेंडर पता होना चाहिए। ऐसे कि क्वेश्चन में अगर जेंडर क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं हो तो हमें यहाँ पे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, ज्यादा परेशान होने की हमें जरूरत नहीं है। हमें ऑप्शन से कंफर्म करो, यानी कि हमें क्या, अगर जेंडर नहीं क्लियर है तो सवाल के अंदर, तो हमें बेटा क्या ऑप्शन से कंफर्म करना पड़ता है। ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से रख के चेक करना पड़ता है कौन सा जेंडर यहाँ पे आएगा। यानी कि हमें इसमें से एक चीज ये हिंट मिलती है कि कभी कभार आपको क्या होगा, कभी कभार आपको जेंडर क्लियर नहीं होगा कि यहाँ पे लड़का होगा कि लड़की होगी, यानी मेल होगा या फीमेल होगा। तो आपको क्या करना है कि हमें ऑप्शन पे ही नजर मारनी है कि ऑप्शन से ही कुछ सवाल क्लियर हो जाते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। ये यहाँ आपको हिंट दे रखा है, ठीक है। चलो अब बेटा क्या है, तीसरा पढ़ते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं फैमिली ट्री बनाने, जो फैमिली ट्री है उसका बनाने का इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है। फैमिली ट्री को बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, यानी बताइए हमें जो अभी यहाँ पे जो मैं आपको बॉक्स में बनाऊंगा बेटा, इसे ही हम लोग बोलते हैं फैमिली ट्री। इसी डायग्राम को क्या बोलते हैं हम बेटा, यहाँ पे इसी डायग्राम हम क्या बोलते हैं, आपको बेटा ये दिख रहा है, इसी इसी जो मैंने यहाँ पे जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बॉक्स के अंदर अंडरलाइन अभी किया है, यही हमारा क्या होता है, फैमिली ट्री होता है। कौन सा होता है बेटा, ये जो बॉक्स मैंने यहाँ पे कर रखा है यहाँ पे अंडरलाइन, यही हमारी क्या होती है, फैमिली ट्री होती है। चलिए हम फैमिली ट्री बेटा यहाँ जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि इन सवालों को करने के लिए आपको फैमिली ट्री का बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली ट्री बनाना। अगर आप फैमिली ट्री को बना ले जाते हैं अच्छे से, तो 100% इस सवाल को आप सही कर पाएंगे, ठीक है। 100% आप सवाल को सही कर पाएंगे। अगर आप फैमिली ट्री को अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, तो आप पक्का सवाल को रॉन्ग करके आएंगे, जिसमें आपकी 1/4 और 1/3 की माइनस मार्किंग होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपको फैमिली ट्री बनाने के लिए काफी जोर देना है। फैमिली ट्री को बनाने के लिए काफी जोर क्यों देना है, तो उसके पीछे का रीजन है कि अगर आपको ब्लड रिलेशन में 100% एक्यूरेसी बनानी है, सवाल में सही क्वेश्चन करने हैं, तो आपको फैमिली ट्री को बनाने के लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है, अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है, समझ की जरूरत है और कंसेप्ट की जरूरत है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो अभी फ्रेशर है, पहली बात तो ये, ठीक है। जो टॉपर है उनके लिए भी है कि बेटा पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि आप जितनी बारी पढ़ लो कभी कम नहीं होती है, आपका रिवीजन ही होता रहता है, ठीक है। तो मानना है मेरा, आप लोग को ये बात समझ में आई होगी हम कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए और भी कुछ जान लेते हैं बेटा। हम यहाँ पे फैमिली ट्री की बात की, अब यहाँ पे चल लेते हैं बेटा, ठीक है। हमेशा डायग्राम बनाओ, यानी कि हमेशा जो है, जब भी कोई सवाल है तो हमेशा डायग्राम बनाना है। आप जब इसमें कोई भी सवाल आएगा, तो आप कभी कभार क्या, कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब बढ़िया तैयारी कर चुके होते हैं, जिनको मतलब 1-2 साल जो तैयारी कर चुके होते हैं, उनको सब तो उंगलियों में नचते हैं, सारे सवाल उंगलियों पे नचे आते हैं उनके, वो तो पेन से टिक मार देंगे, ठीक है। मगर बेटा वो लोग पहले क्या किया, एक जब सवाल करते थे ना, तो पहले फैमिली ट्री डायग्राम बनाते थे, ठीक है। तो आपको करना है, चाहे कोई भी सवाल हो, आपका पहला काम क्या है, डायग्राम बनाना, पेन उठा के। क्या करना, डायग्राम बनाना, पेन उठा के। कोई पेन फ्री सवाल नहीं करेगा। आप पेन फ्री सवाल तभी करेंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, वरना कोई भी पेन फ्री सवाल नहीं करेगा। पहले आपको डायग्राम बनाना, तब सवाल करना है, ठीक है। तो बेटा डायग्राम कैसे बनाते हैं, चलिए ले लेते हैं। आर इज फादर ऑफ एस, यानी आर जो है एस का पिता है, एस इज मदर ऑफ टी, एस टी की माता है, टी इज सिस्टर ऑफ यू, टी इज सिस्टर ऑफ यू, यानी टी यू की बहन है। बेटा डायग्राम कैसे बनाए, एस का पिता है आर, देखो आर जो है इसका पिता, यानी कि आर ऊपर है। अब एस यानी कि देखो आर पिता, यानी कि बेटा ये प्लस का निशान हो गया। अब एस का पिता यानी कि बेटा यहाँ पे डिसाइड नहीं है। टी की माँ है एस, अब देखिए यहाँ पे टी की माँ है, यानी कि जो टी की माँ है एस, यानी बेटा माइनस में हो गए। ये देखियो, ये क्या हो गया, आपके पति पत्नी हो गए, यानी बेटा हमें डबल बाउंड आ जाना चाहिए, ठीक है। टी की माँ कौन है, एस है, ठीक है। चलो अब क्या बोला है यहाँ पे, यू की बहन है टी। अब देखो यहाँ पे यू, यानी ये देखो यू की बहन है टी, यानी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में हो जाएगा, जब भाई बहन है तो बेटा क्या सिंगल बाउंड हो जाएगा, और ये हमारे क्या है, आपका डबल बाउंड हो जाएंगे, यानी प्लस माइनस हो जाएगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, यही बेटा आपको ऐसे डायग्राम बनाने हैं। अब देखिए यहाँ पे ये देखो देखो एस का पिता है आर, तो आर ऊपर हो गया, एस हमारा यानी कि बेटा नीचे हो गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है, एस का पिता आर है, ठीक है। अभी तक नहीं था, मगर जैसे मैंने सेकंड लाइन पढ़ी, टी की माँ है एस, जो टी की माँ है एस, यानी बेटा टी हमारा नीचे हो जाएगा, एस हमारा ऊपर हो जाएगा, टी की माँ है एस। अब बोला यू की बहन है
टी, यू की बहन है टी, बट हमारा राइट आंसर यही हमारा डायग्राम हो जाएगा, यही हमारा, अभी हमसे कुछ पूछा ही नहीं है तो हम राइट आंसर बताएंगे नहीं, ये डायग्राम बनाने को आपको सिखा रहा है। ठीक है, मामला क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत समस्या तो नहीं भाई? क्लियर है? बढ़े आगे, लाइक कर दो, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़े, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो अब क्या बेटा हमारा इंपॉर्टेंट सॉल्विंग ट्रिक, जरूरी 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 सॉल्विंग ट्रिक। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो बेटा इसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं, उनको भी इस्तेमाल करेंगे। चलो हम ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैंने पढ़ा जेंडर के बारे में, फिर पढ़ा मैंने यहाँ पे पीढ़ी यानी कि जनरेशन के बारे में, फिर उसके बाद हमने पढ़ा ट्री डायग्राम को बनाने का तरीका क्या होता है वो पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। ऐसा नहीं है कि मैं थ्योरी बेस्ड लाऊंगा तो मैं ट्रिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, ट्रिक्स भी पढ़ाऊंगा आपको। भाई मेरा काम है पढ़ाना भाई ट्रिक्स, क्योंकि हमें एक वीडियो में सब कुछ कंप्लीट करना है, वरना हम सेकंड पार्ट लेकर ना आते आते ना, तो उसमें ट्रिक्स बताते हैं, फिर जेंडर था, फिर ट्री बताते हैं। तो बेटा इस तरह हम करते तो 2-3 वीडियो बना देते हैं। हम यहाँ वीडियो बनाने के लिए नहीं है, यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ाने के लिए आए हैं। और मैं चाहता हूं कि आपसे कम समय में आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये रिलेशन आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए और तैयार हो जाए। मेरा मानना तो ये है। ठीक है, चले भाई आगे बढ़े। सब आपको क्लियर है? सब दिख रहा है बेटा यहाँ पे? ठीक है, कुछ कटपिट तो नहीं रहा? बता देना भाई कमेंट बॉक्स में कुछ कटपिट रहा हो। ठीक है, चलो सब क्लियर है भाई, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है, चलो बेटा क्या है हमारे इंपॉर्टेंट सॉल्विंग ट्रिक है। ठीक है, जरूरी हमारी क्या है सॉल्विंग ट्रिक है। पहला बेटा क्या डायग्राम बनाना मैंडेटरी, यानी कि डायग्राम बनाना जरूरी है। मैंने पहले बोला था कि जब आपको ब्लड रिलेशन करना है तो डायग्राम बनाना मैंडेटरी यानी कि जरूरी है। ठीक है, आपको डायग्राम बनाना ही बनाना पड़ेगा, आप डायग्राम से बच नहीं सकते हैं। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपकी सवाल में एक्यूरेसी जो है 100% की वो नहीं आ पाएगी, तो बेटा उसमें आपकी गलती है। मामला क्लियर है भाई यहाँ पे? तो आपको डायग्राम बनाना मैंडेटरी है, यानी कि बहुत जरूरी है। आप जैसे ट्री डायग्राम आपको बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है आपको दे रखा है, जेंडर लेवल। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे जनरेशन लेवल, ठीक है, काउंट करो जनरेशन लेवल को, हमें क्या करना है काउंट करना है। जनरेशन लेवल यानी कि फर्स्ट पीढ़ी है कि सेकंड पीढ़ी है कि थर्ड पीढ़ी है, बताओ भाई कौन सी पीढ़ी है। तो आपको जनरेशन भी काउंट करना आना चाहिए। अगर ये जनरेशन काउंट आप तभी कर पाएंगे जब आपको अच्छे से जानकारी होगी जनरेशन के बारे में। ठीक है भाई, तीसरा बेटा क्या है, तीसरा पॉइंट क्या, तीसरा पॉइंट भी जान लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या जान लेते हैं बेटा, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है। ठीक है, तो बेटा आपको जनरेशन काउंट करना आना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, चलो भाई बताओ तीसरा पॉइंट क्या हमारा। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि जेंडर क्लियर करो, यानी कि जेंडर आपको क्लियर होने चाहिए कि बेटा मेल है कि फीमेल है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा कौन सा रहा तीसरा पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पॉइंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हल्के मत लीजिए कि भाई हल्के में ले रहे हैं। ठीक है, मैंने भाई सारे पॉइंट्स लिख के लेकर आया, बेटा बहुत मेहनत लगती है, मैं सारे एक एक पॉइंट लिख के लाया हूँ। ठीक है, फिर बेटा हमारा चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट देख लेते हैं बेटा। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपको क्या करना है ब्रेक करना है। क्या करना है, ब्रेक करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों ब्रेक करना है, क्योंकि बेटा तभी तो आप रिलेशन पकड़ पाओगे कि ये बुआ के लड़के का बेटी है, तभी तो बेटा यहाँ समझ पाओगे ना कि मेरी बुआ का बेटा है, यानी कि मेरा नेफ्यू, यानी कि बेटा हमारा जो भाई भाई बहन भाई का रिश्ता हो जाएगा बुआ का लड़के का। ठीक है, तो तभी आप क्या करना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आप रिश्ते पकड़ पाओगे। तो बेटा ये भी आपका एक शॉर्ट ट्रिक पॉइंट है। ठीक है, तो बेटा सबको आपको विशेष ध्यान देना इन सब में, है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। फिर बेटा हमारा सबसे पांचवा पॉइंट क्या हमारा, पांचवा पॉइंट हम देख लेते हैं अपना यहाँ पे। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है, पांचवा पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, माई हिज हेयर। ठीक है, जो आपको केयरफुली रीड करना है, यानी कि बेटा मेरा मेरी ये सब जो चीज जो लगे होते हैं, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी बुआ, तो ये सब आपको बहुत ज्यादा केयरफुली पढ़ने, माई पढ़ना है, हिज पढ़ना है, उसकी बहन, उसकी दादी, उसके पिता, ये सब भी आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सब चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना, केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बेटा कभी कभार क्या होता है इन सबको नहीं पढ़ते हैं तो बेटा सवाल जो है सिली सिली मिस्टेक, यहीं पे गलतियां आपकी होती हैं। चलो भाई क्लियर हो गए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको अपनी कॉपी में स्टार बना के नोट कर लेना, ताकि आपको आगे बहुत काम आएगा। क्योंकि बेटा यहीं से शॉर्ट ट्रिक बनती है, और कोई शॉर्ट ट्रिक कहीं से नहीं बनती है। जो टीचर जो यहाँ पे शॉर्ट वीडियो वहां के पढ़ा चले जाते हैं, वो यही शॉर्ट ट्रिक है और कुछ नहीं है, थ्योरी से निकली हुई शॉर्ट ट्रिक है। बस क्या होता है, बस उनको हम अलग पॉइंट में लिख लेते हैं।
बताइए भाई, यहाँ तक आपको क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ भाई, बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या हो तो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आगे बढ़े? ये सब क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं भाई, बताओ भाई इसका आंसर। चलो ऊपर कर लेते थोड़ा सा, है ना। बेटा क्या हमारा है, अब देख लेते हैं पे कॉमन एग्जाम पैटर्न। बेटा ये जो सवाल है, अब हमने ये सब चीजें पढ़ ली, अब हमें ये भी तो जानना है कि बेटा किस किस एग्जाम में जिन टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। बेटा देखो पढ़ने के लिए तो सब कुछ है, दुनिया में हर एक चीज पढ़िए पढ़ने के लिए, मगर आपको कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना। देखो मैं एक बात बता दूं बेटा, आपको बहुत शुद्ध भाषा में क्लियर करना चाहता हूं आपसे कि आज के जो टाइम, जो कंपटीशन का दौर चल रहा है ना, इसमें कहीं ज्यादा पढ़ने से, कहीं ज्यादा पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कितना हमें छोड़ना है। अगर किसी बच्चे को ये पता चल गया कि हमें इतना छोड़ना है और हमें इतना पढ़ना है, तो 100% बता रहा हूं उसका सिलेक्शन 100%। ठीक है, सेम यही चीज हमने जो ब्लड रिलेशन पढ़ा है, ये किन किन एग्जामों में आता है, किन किन एग्जामों के लिए बेनिफिट है, वो हम देख लेते हैं। तो बेटा किन किन एग्जामों में बेनिफिट होता है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कॉमन एग्जाम पैटर्न। ठीक है, देख लेते हैं बेटा यहाँ पे किस किस एग्जाम में आपका आएगा। ठीक है, किस एग्जाम में आएगा। ठीक बेटा, कॉमन ऑफ पैटर्न, बेटा ये एसएससी में पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये बेटा क्या है, जो आपका जो वहां पे जो पजल टाइप में भी पूछा आता है, एसएससी में पूछा जाएगा, रेलवे में पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इंट्रो जो यहाँ पे जो है बोलते हैं इनडायरेक्टली, जो इनडायरेक्टिंग जो टाइप हो सकते हैं इन्हें पूछा जाता है। और इंट्रोडक्शन में जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जो होते हैं वही पूछा जाते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल डायरेक्ट रिलेशन होते हैं। ठीक है, सिंपल डायरेक्ट रिलेशन होते हैं बैंकिंग में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मिक्स पजल प्लस कोडिंग। यहाँ पे बेटा देखो मिक्स सवाल, मिक्स। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे क्या है आपका मिक्स है। इस देखो इस पॉइंट को आप जो है टाइप मार के नोट डाउन कर लीजिएगा। जो बेटा बैंकिंग में पूछे जाते हैं ना सवाल, वो मिक्स पजल प्लस कोडिंग के साथ पूछे जाते हैं। उसमें पूछे जाते हैं मिक्स, मिक्स सवाल रहते हैं, प्लस पजल भी होती है उसमें, प्लस उसमें क्या होती है, कोडिंग होती है। अब देख रहे इसमें बेटा चार टाइप जुड़ गए, और चार टाइप जुड़ के इसमें बैंक में एक सवाल बनता है, जिसमें हमें 5 प्रकार के सवाल। बैंक में क्या होता है, जब भी कोई सवाल आता है रीजनिंग में, तो बेटा हमेशा एक सवाल तो रहेगा, एक सवाल रहेगा एक, मगर उसके टाइप कितने बन जाते हैं, 1 2 3 4 और 5। मतलब 5 क्वेश्चन पूछता, सवाल रहता है एक, क्वेश्चन रहता है आपका एक, मगर सवाल कितने पूछते हैं, 2 3 4 5, 5 सवाल आपसे पूछ लेता है। बेटा ये बैंकिंग का पैटर्न है, और बैंकिंग के पैटर्न की रीजनिंग जब आप लगाने जाएंगे ब्लड रिलेशन में, तो उड़ जाएंगे। फिर आपको और डीप पढ़ने की जरूरत है। मगर एसएससी, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में आपको इन सबसे काम चल जाएगा, और ये बैंकिंग में भी आपको इससे काम चल जाएगा इस क्लास से। ठीक है, मैंने इतना कंटेंट पढ़ाया है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। हमने ये भी जान लिया कि बेटा किस किस एग्जाम में कितनी कितनी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको पढ़ने का कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ, फायदा होगा बेटा। एसएससी में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया, बैंकिंग में पूछा गया, आपको बताइए किसमें, स्टेट गवर्नमेंट में पूछा गया है, सिंपल डायरेक्ट रिलेशन में भी पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बेटा यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक है। कॉमन मिस्टेक मींस जो हर बच्चा करके आता है, वो आपको मिस्टेक नहीं करनी है। वो भी कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, देख लेते हैं बेटा यहाँ पे कॉमन मिस्टेक कौन सी नहीं करनी है आपको। कॉमन मिस्टेक कौन सी नहीं करनी है, ये मामला पूरा क्लियर है। चलो एक मिनट बेटा, ठीक है, बताओ भाई ये पूरा क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। चलो आपको बेटा कौन सी कॉमन मिस्टेक नहीं करनी है, कॉमन मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ये देख लेते हैं। देखो डायग्राम, देखो आपको डायग्राम बनाना है। कुछ बच्चे का डायग्राम नहीं बनाना है, यानी डायग्राम नहीं बनाना है, जेंडर जो है वो पहचान नहीं पाते हैं। जेंडर क्या करते हैं, देखो डायग्राम पे, तो पहला बात तो आप डायग्राम नहीं बनाते हैं, ये आपको गलती नहीं करनी है। पहला काम क्या आपको, डायग्राम जो है आपको बनाना है बेटा, ये बनाना मैंडेटरी है, आवश्यक है। डायग्राम बनाना आवश्यक है। और कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोग जेंडर को डिफाइंड ही नहीं कर पाते। जब आप जेंडर को डिफाइंड नहीं कर पाएंगे तो सवाल को कैसे कर पाएंगे भाई, सिंपल सी बात है, मैंने पहले बोला ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। फिर क्या है, जनरेशन को काउंट करने में गलती कर देते हैं। जनरेशन क्या करते हैं, काउंट करने में गलती कर देते हैं। बेटा आपको जो जो मैंने पढ़ाया है ना, वो मैंने सही पढ़ाया है एकदम। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको ये गलती एग्जाम में नहीं करनी है। इन सब सवालों करने पहले आपको डायग्राम बनाना है। इसमें लिखा कुछ बच्चे डायग्राम बनाते ही नहीं है,
बिना डायग्राम बनाए सवाल करते हैं, बिना डायग्राम बनाए सवाल करते हैं। वो सोचते हैं कि हमसे बड़ा तुर्रम खा कोई है नहीं, हम बिना डायग्राम बनाए सवाल कर लेंगे। बेटा हलवा थोड़ी ना कर लोगे, इसमें मैंने लिख रखा कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं ये वाली गलतियां। ये गलतियां आपको नहीं करनी है, आपको डायग्राम बनाना है। बच्चे डायग्राम नहीं बनाते, तभी मैंने यहाँ पे कॉमन मिस्टेक में सारी मैंने पॉइंट नोट डाउन। मैं यहाँ पे कॉमन मिस्टेक आपकी गलतियां ही बता रहा हूँ, थ्योरी के साथ पढ़ाने साथ आपको मैं आपकी गलतियां ही बता रहा हूँ। ऐसा कोई टीचर नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ा के निकल लेता है, वो आपको सवाल आए या ना आए भाड़ में जाए, आपकी क्या प्रॉब्लम है क्या डाउट है उससे कोई मतलब नहीं किसी को। ठीक है, तो आप अपने यहाँ पे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो आपका क्या जनरेशन काउंट आप गलत कर देते कभी कभार जल्दबाजी में, या फिर आपको जब डायग्राम नहीं बना तो जनरेशन काउंट कहां से कर पाओगे, जब डायग्राम बनाओगे तभी तो आप सब कुछ काउंट कर पाओगे। तो बेटा इसमें आपने क्या सीखा, डायग्राम का बहुत बड़ा रोल है, चाहे आप ट्री डायग्राम बनाए, ट्री डायग्राम का बहुत बड़ा रोल है। फिर क्या है, लॉन्ग सेंटेंस में आप कंफ्यूज, देखो यहाँ पे क्या कंफ्यूज हो जाना। आप जब कोई बड़ा सवाल होता है, बड़ा सब कुछ लिखा होता है, लॉन्ग कंटेंट लिखा होता है, पढ़ते हो उसमें कंफ्यूज होते हैं। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, पहली बात तो आपको लाइन बाय लाइन, जैसे आपने एक लाइन पढ़ी तो एक डायग्राम, मतलब एक लाइन का जितना डायग्राम है सब बना लीजिए, दूसरी लाइन पढ़ी दूसरा डायग्राम बना लीजिए। तो आपको ऐसा करना, लाइन बाय लाइन सवाल सॉल्व करना है। तो बेटा ये गलती आपको नहीं करनी है। तो बेटा आप क्या हो जाएगा, आपको ये भी गलती आपको नहीं करनी है। तो बेटा मैंने आपको अपने आप ही गलतियों से मैंने आपको रूबरू करवा दिया है। तो आप इस टाइप के सवाल में गलतियां नहीं करनी है। तो बेटा कितनी गलतियां, 1 2 3 4, इस 4 टाइप की गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मामला भाई क्लियर है, यहां तक क्लियर है आपको, यहां तक बढ़े आगे। अपनी गलतियों से आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, सीखा होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो आपकी सब गलतियां नहीं करनी है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कुछ अब एडवांस, जो एडवांस कंसेप्ट है, यानी कि कुछ एडवांस लेवल के सवाल आते हैं, अब हम उन्हें भी कवर कर लेते हैं। एडवांस लेवल के सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है, मतलब कभी कभी क्वेश्चन में ये सब लिखा होता है, जैसे कि हु इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ एक्स रिलेटेड टू एक्स, यानी एक्स के पिता की बेटी के भाई एक्स से कैसे संबंधित है। देखो बेटा इस टाइप का सवाल आता है। अब देखो बेटा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स के पिता की बेटी का भाई एक्स से कैसे संबंधित है, ये एडवांस लेवल का सवाल, थोड़ा सा एडवांस मेथड में इनको इनकी गिनती की जाती है। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इन्हें कैसा सवाल आप सॉल्व करेंगे एग्जाम हॉल के अंदर। देखिए पहला स्टेप क्या रहेगा, फादर ऑफ एक्स, यानी एक्स का पिता, देखो एक्स के पिता की बेटी का भाई, देखो एक्स के पिता यानी एक्स के पिता, यानी एक्स के पिता का, देखो एक्स के पिता का एक्स का पिता, यानी कि जो हमारा एक्स है वो हमारा क्या है, फादर है, यानी कि पिता है। अब डॉटर ऑफ फादर, यानी कि हमें पिता की बेटी हमारी कौन है, पिता की जो पिता की बेटी एक्स की क्या है, बहन है, एक्स की बहन है। यानी बोल रहा है एक्स के पिता की बेटी का भाई, एक्स के पिता की बेटी, एक्स के पिता की बेटी का भाई एक्स कैसे संबंधित है ना, ये बताना है कैसे संबंधित है। तो बड़ा एक्स क्या हो जाएगा, पिता की बेटी की बहन, यानी कि भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। ठीक है, तो बहन का भाई खुद है, यानी कि बहन का जो भाई है वो खुद है, वो क्या है, मैं खुद हूं। ठीक है, यानी कि मेरे पिता, अब मेरे पिता होंगे तो मैं उनका बेटा होऊंगा, और मेरे मेरे जो मेरे साथ होगी तो मेरी बहन होगी, उनकी जो बेटी होगी तो मेरी बहन होगी। तो यानी कि मैं भाई तो खुद हूं, ठीक है, और मेरी वो बहन हो जाएगी। तो बेटा यानी कि मैं हूं, मैं खुद यानी कि सेल्फ, मैं खुद यानी सेल्फ क्या है, मतलब मैं सेल्फ हूं, मैं खुद यानी कि भाई हूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्फ, यानी कि किस प्रकार संबंधित है, यानी कि मैं सेल्फ, मैं खुद ही हूं। ठीक है, तो बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेल्फ हो जाएगा। ठीक, ये कभी कभार एडवांस लेवल के सवाल आते हैं, इनको करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप हमेशा वहां पे अपने आप को मान के भी सवाल को कर सकते हैं। चले भाई आगे बढ़े, एडवांस लेवल का हमने पढ़ा। चले अब बेटा से पढ़ लेते हैं। अब ये हमारी समरी रही। अब मोरल ऑफ द स्टोरी, जैसे पढ़ते नहीं है आपने, कोई यहाँ पे स्टोरी पढ़ ली, होता नहीं 5th 6th 7th में एक बुक चलती है, मतलब एमटी की बुक चलती है, उसमें बोलता नहीं पहले पूरी स्टोरी पढ़ लो, फिर देखो लास्ट में मोरल ऑफ द स्टोरी, आपने इसमें से क्या सीखा है स्टोरी में से, मतलब हम हमारी क्लास से क्या सीखे, तो बेटा वो भी लिख कर लेकर आए। ये मेरी तरफ से बेटा, ये मैं लिख के लेकर आए। अगर आपको अच्छा लगे तो भाई दिल भेज देना हमको। ठीक है दोस्तों, ब्लड रिलेशन में स्पीड स्पीड तब आएगी जब आप डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपसे 1000 बार बोल रहा हूं, अभी बोल रहा हूं, ये मैंने अपने हाथों से लिखा, कहीं से मैंने कॉपी नहीं किया। दोस्तों आपको ब्लड रिलेशन में स्पीड तब आपको आएगी, स्पीड देखो स्पीड सबको पसंद होती है, मगर बेटा स्पीड को लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बेहतरीन स्पीड आपकी आएगी। किसी की स्पीड को देखकर आप जलिए मत। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है या आपका कोई प्रतिद्वंदी है, कॉम्पिटिटर है आपका, और आपसे कहीं तेज सवाल को टैकल कर रहा है
वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दे रहा हो, आपसे ज्यादा नंबर ला रहा है, तो सब आप उससे जलिए नहीं, उससे सीखिए कि वो कैसे मेहनत कर रहा है, आप भी उससे सीख के मेहनत कीजिए, फिर आप फिर उसको कंपटीशन में बीट कीजिए। ठीक है, कभी अपने कॉम्पिटिटर से जलना नहीं है, उससे सीखना है, उससे सीखना है कि भाई तू बता, भाई तू कैसे पढ़ाई करता है, तेरे नोट्स क्या है, तू कहां पढ़ता है, और कभी भी उसकी पूरी कॉपी मत करना, वही चीज कॉपी करना जो आपसे हो पाए। ये नहीं कि वो 15 घंटे पढ़ता तो आप भी 15 घंटे पढ़ो। हर हर इंसान की बॉडी एक जैसी नहीं बनी होती बेटा, ये बात मान लीजिएगा। जब बड़े बड़े इंटरव्यू सुनते हो ना कि मैं 10 घंटे पढ़ा, 15 घंटे पढ़ा, बेटा कुछ नहीं पढ़ते। आप अपने एक मुकाम पे पहुंच जाइए, आप जो बोलेंगे लोग वही आपको फॉलो करेंगे, मगर आप जब तक अपने मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं, अगर आप किसी से बोल देंगे कि ये मत पढ़ो, तो क्या खुद सिलेक्शन ले नहीं पाए, हमको ज्ञान दे रहे हो, यही बोलेंगे। ठीक है ना, तो वो चीज हमेशा याद रखिएगा, जब आप मुकाम पे पहुंच जाते हैं लोग तो बहुत अच्छी अच्छी बातें ज्ञान की छाटते हैं। ठीक है, तो आपको बेटा उनसे सीखना है, ऐसा मैं नहीं कहता उनसे ना सीखिए, टॉपर से सीखिए, मगर उतनी ही चीजें सीखिए जितनी आपके लिए आवश्यकता है, आपकी जितनी नीड है। आप हद से ज्यादा कोई चीज उनसे सीखेंगे तो वो आपके लिए बुरा इफेक्ट डालेगी। मान लीजिए वो 15 घंटे पढ़ते हैं, उन्होंने बोला स्टेटमेंट अपना दिया, स्टेटमेंट किसी न्यूज रिपोर्टर गए, सर आप टॉप किए हैं, बताइए यूपीएससी के लिए आप क्वालिफाई करने कितना देर पढ़े, बताए 15 घंटे पढ़े, तो क्या 15 घंटे पढ़ लोगे? उनकी बॉडी बॉडी क्या जैसी है? नहीं है ना। तो उनसे देखिए टॉपिक कैसे खत्म किए, वो सीखिए, टाइम मत सीखिए कितने जल्दी पढ़ लिए, खत्म कर दिए टॉपिक, ये क्यों सीखते हैं आप लोग? ये चीज आप लोग यही गलती होती है। यहीं से जो फ्रेशर बच्चा यहीं से मार खाता है, वो सोचता है टॉपर पहले से पढ़े हुए यहाँ पे एग्जाम हॉल में पेपर देने के लिए, मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, वो यही सब डर के मारे सोच के पढ़ाई नहीं करता, कहता मैं सिलेक्शन नहीं ले पाऊंगा। कैसे नहीं ले पाओगे यार, सिलेक्शन तुम भी ले सकते हो, बस मेहनत करने की जरूरत है तुम्हें। ठीक है, तो आप अगर स्पीड चाहिए तो बेटा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको स्पीड चाहिए ब्लड रिलेशन में तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एकदम दिमाग है, दमादम प्रैक्टिस करनी। ठीक है, तभी आपकी स्पीड आएगी। ठीक है, और डायग्राम को बनाना स्टार्ट, आप जो डायग्राम बनाना जो है आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक जो है टफ नहीं है, ये टॉपिक जो है बेटा टफ नहीं है। ठीक है, बस ऑब्जर्वेशन यानी डीप ऑब्जर्वेशन का, ठीक डीप ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस चाहिए, इसमें डीप ऑब्जर्वेशन और केवल प्रैक्टिस चाहिए, और ये टॉपिक टफ बिल्कुल नहीं है बेटा। हमें इससे हमने क्या सीखा आज आपसे, इस टॉपिक से मैंने क्या सीखा कि आप ये टॉपिक जो है आप इजीली बना सकते हैं, प्रैक्टिस के दम पर, डायग्राम के दम पे। ठीक है, और जेंडर के दम पर, ठीक है, जनरेशन के दम पर आप इस टॉपिक में जो सवाल जितने पूछेंगे सब इजीली बना सकते हैं। ठीक है भाई, मामला क्लियर है यहाँ तक? बढ़े आगे बेटा, ये हमारी मोरल ऑफ द स्टोरी रही हमारी, जो मैं लिख के लेकर आया हूं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये हमारी थ्योरी जो है पूरी समाप्त हो चुकी है यहाँ से। अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस सवाल। अब इसे मैंने 5 टाइप पढ़े, तो हम 5 टाइप के सवाल करेंगे। ठीक, हम एक सवाल करेंगे, एक आपको होमवर्क देंगे, एक सवाल करेंगे, एक आपको होमवर्क देंगे, एक सवाल करेंगे, एक आपको होमवर्क देंगे। ऐसे हम इसमें प्रैक्टिस करते जाएंगे, ताकि बेटा मैं भी देखूं जो मैंने पढ़ाया तुम लोग को आया कि नहीं। ठीक है, और मैं आपको होमवर्क जो है मैं आपको क्लास में भी करवाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं आपसे कमेंट बॉक्स में भी उसका आंसर पूछूंगा। चलो भाई, ये रहा हमारा पहला सवाल आज का। चलो भाई बताओ, टाइमर लगा दे भाई आपके लिए, टाइमर लगा करोगे? टाइमर लगा करोगे कि नहीं करोगे ये तो? चलो आप लोग बिना टाइमर के करो। चलो बताओ भाई, बिना टाइमर के बताओ, है ना? हटा देते हैं ना इसको। चलो बताओ, बिना टाइमर बताओ, प्रैक्टिस से थोड़ी ना हो रहा है जो आपको टाइमर लगाऊं। चलो बताओ, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। आया भाई किसी का आंसर? आया भाई? ये कोडिंग वाला है बेटा, कोडिंग वाला। चलो करें सवाल को। चलो करते हैं सवाल को, बहुत टाइम हो गया। पहले सवाल पढ़ते, पहला हमारा क्या, हम सवाल को पढ़ना है। बोला है, यदि ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पिता है। यहाँ पे पहले नोट कर लें, पूरा पूरा नोट कर लें। ए, ठीक है, यहाँ पे
ए एंड बी का क्या है हमारा, रुको पेन थोड़ा सा पतला कर लेना, ए एंड बी का क्या, ए एंड बी का अर्थ है बेटा, ए बी का क्या है, पिता है। दूसरा क्या बेटा, ए एट द रेट, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। फिर क्या आपने दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है। तो बेटा हमें पूछा क्या है, तो निम्नलिखित में से किस व्यंजन का अर्थ एच एम का पिता है, तो बेटा एच और हमें एम का पिता बताना है, ये हमें बताना है यहाँ पे, जो मैंने बॉक्स में बंद कर रखा है। अच्छा सॉल्व कर ले, सॉल्व कर ले भाई, ए एंड बी। अब देखो बेटा यहाँ पे एट द रेट, यहाँ देखो एट, ए बी की बहन है, यानी बेटा एट द रेट वाला आंसर नहीं होगा हमारा, पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। आपको ऐसे एलिमिनेट करना है, यानी कि जो भी आंसर होगा हमारा दूसरा होगा, तो तीसरा होगा, तो हमारा चौथा होगा। मामला क्लियर है, एकदम डन है, ठीक है। हमारा क्या होगा, दूसरा होगा, चौथा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। अच्छा देखिए, हमें बताना है एम का पिता है, यानी कि जो हमारी जनरेशन होगी वो सबसे ऊपर होगी, क्या होगी हमारी, सबसे बेटा सबसे ऊपर होगी, सबसे नीचे होगी। चलो बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या होगी जनरेशन हमारी, हमारी एक मिनट बेटा, हमारी क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे जो जनरेशन है हमारी, जो एच रहेगा, जो हमारा एच रहेगा, यानी बोला है, यानी कि क्या बोला है, देखो एम का पिता एच है, अब एम का पिता एच है, यानी कि एम नीचे रहेगा और पिता जो हमारे जी रहेंगे वो हमारे ऊपर रहेंगे, पिताजी हमारे ऊपर रहेंगे। तो बेटा क्या रहेगा, हमारा जो एच रहेगा ऊपर रहेगा, यानी एम देखो ऊपर कैसे आ सकता है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा, तीसरा वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तीसरा वाला भी आंसर आपका नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है ना भाई, एम तो ऊपर होना चाहिए, एच नीचे होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, जो हमारा जो एम है वो हमारा जो है यहाँ पे नीचे होना चाहिए, एच हमारा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और बेटा देखिए सेकंड वाला यहाँ पे तो के और के की तो बात ही नहीं हो रही। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, हमारा जो राइट आंसर होगा हमारा होगा फोर्थ ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि हमारा एकदम सही है। चलिए क्लियर है भाई मामला यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। चलिए मेरी यही बात, ये ऑप्शन से मैंने ये ऑप्शन सवाल एलिमिनेट कर दिया विद इन सेकंड, क्या कर दिया मैंने, ऑप्शन से सवाल को एलिमिनेट कर दिया। चलिए देख लेते हैं आप इसे कैसे करते हैं। अब इसको डायग्राम बना के चेक कर लेते हैं। अब डायग्राम बना के चेक कर ले, डायग्राम बना के चेक करें। चलो डायग्राम बना के, अब ये जो मैंने आंसर निकाला क्या सही निकाला है, तो बेटा डायग्राम बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे। अच्छा अब डायग्राम बना ले, तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, चलो इन सबको मिटा दे, इन सबको तो मिटा दे, क्योंकि काम तो है नहीं इन सबको। ठीक है चलो डायग्राम बना लेते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे एच हो जाएगा, एच हो जाएगा। अच्छा एच किससे संबंधित है, एच किससे संबंधित है, एच किससे संबंधित है बेटा, एच के बाद क्या हो जाएगा। अच्छा एच हमारा क्या हो जाएगा, बोला है एम का पिता है एच, एम का पिता है एच। अब एच के बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एच का पिता कौन है हमारा, हमारा एच का, अब देखो यहाँ पे ए बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी ए बी का पिता है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब एच के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, के हो जाएगा, एच के, एच के बाद क्या हो जाएगा आपका, एच के बाद क्या हो जाएगा बताओ भाई, एच के बाद बेटा क्या हो जाएगा, एच के पिता है, तो बेटा उनका अब पिता है, अब यानी कि बेटा ये पिता है इसका, यानी कि प्लस में इनके पिताजी फादर प्लस में, अब इनका जनरल पता नहीं कि क्या है हमारा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अभी देखिए यहाँ पे ए बी की, देखो ए बी की बहन है, यानी ए बी की बहन है, यानी कि बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस का रिलेशन हो जाएगा, यहाँ पे दोनों में प्लस माइनस का रिलेशन हो जाएगा। अब क्या है, ए बी का पिता है, यानी कि बेटा यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, पी यानी कि जो हमारे ए बी की जो हमारी बहन है, तो हमें एच एम का संबंध बेटा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, किसका संबंध बेटा, ये हमारा क्या बन गया, एम बन गया डायग्राम। तो बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही दोनों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा यही हमारा सही डायग्राम बन जाएगा। क्या बेटा किन किन बच्चों का डायग्राम सही बना है, जिन जिन बच्चों का राइट आंसर है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन से भी विद इन सेकंड, मैंने आपसे क्या कहा था कि कुछ सवाल होंगे जो कोडिंग वाले होंगे जो ऑप्शन से तुरंत विद इन सेकंड बन जाएंगे, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, बस ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए फटाफट फटाफट ऑप्शन एलिमिनेट। ये सबसे इजी सवाल होते हैं मगर इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। जिनको ऑप्शन में पकड़ अच्छी है ये उनके लिए इजी है, और जिनके लिए ऑप्शन में पकड़ अच्छी नहीं है तो कहां कर पाएंगे भाई,
कुछ सोचो। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्या है आपके लिए, HW है। बताओ भाई HW है ये आपके लिए, ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स इसका आंसर देना। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ले लो भाई, ले लिया। चल बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ भाई फटाफट इसका आंसर क्या होगा। देखो ए, अब देखो अब इसका आंसर आया भाई आप लोग का, लगा रहे हो अभी, चलो लगा लो, लगा लो भाई। चलो करते हैं। अब देखो ये पॉइंटिंग कौन सा रिलेशन आ गया, पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन आ गया। कौन सा आ गया, पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन आ गया आपका। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा, मान लीजिए भैया, अब मान लीजिए हम लड़के हैं, हम अपने को लड़की मान लेते हैं, ठीक। हंसी हंसने वाली बात नहीं, मगर मैं यहाँ पे अपने आप को लड़की मान रहा हूँ, ठीक है। क्या है, एक लड़की को इशारा करते हुए लड़की ने कहा, अब लड़की मैं हूं, मैंने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है, इशारा करते हुए कहा, उसकी माँ यानी कि उस लड़के की माँ, उस लड़के की माँ मेरे पिता, यानी उस लड़के की माँ मेरे पिता की इकलौती बहन है, मेरे पिता की इकलौती बहन है, इकलौती बहन है, मेरे पिता की इकलौती बहन, यानी मेरे तो मेरे पिता है, और जब मेरे पिता उनकी बहन यानी कि मेरी बुआ हो जाएंगी, और उस लड़के मेरे पिता की बहन, उस लड़के से क्या संबंध, मतलब उस लड़के का उस लड़की से क्या संबंध है बताना है। क्या बड़ा नेफ्यू से संबंधित होगा, ठीक है, नेफ्यू संबंधित होगा, नहीं होगा, नेफ्यू संबंधित नहीं होगा, कजन संबंधित होगा, नहीं होगा, तो बेटा अंकल संबंधित नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाई संबंधित हो जाएगा। किससे आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर किससे संबंधित हो जाएगा, इसका आंसर किससे संबंधित हो जाएगा भाई बेटा, इसका अच्छा नहीं नहीं, इसका आंसर किससे संबंधित हो जाएगा, इसका संबंधित हो जाएगा कजन से। किससे हो जाएगा इसका आंसर, कजन संबंधित हो जाएगा। कजन यानी कि हमारा जो रिलेशन लगता है, जो बुआ का लड़के का रिलेशन लगता है, बुआ का लड़की लड़के से, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, कजन बोलते हैं। किससे संबंधित हो जाएगा इसका, नेफ्यू से नहीं होगा, इसका आंसर किसका, कजन से होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन वाला ही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। मामला क्लियर भाई, यहां तक क्लियर मामला, ठीक है। चलो सेकंड ऑप्शन वाला हमारा सही हो जाएगा, पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन था। चलो इसको बेटा हम क्या देते हैं, HW देते हैं, ये हमारा है HW, बताना भाई, ठीक है। चलो भाई बताओ इसका आंसर, बताओ भाई क्या होगा, चलो बताओ, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो आया भाई किसी का आंसर, इतना समय तो नहीं लगना चाहिए, सॉल्व करते हैं। सवाल पे क्या बोला बेटा, सॉल्व कर लेते हैं। आपके मामा की इकलौती बहन, यानी कि मैं मान लेता हूं, और मेरे मामा है, और मेरे मामा की इकलौती बहन है, मेरे मामा क्या इकलौती बहन है, जो मेरे मामा की इकलौती बहन है वो क्या होगी, मेरी मेरी माता होंगी, मेरी माता श्री होंगी कि नहीं होंगी। यानी कि मेरे मामा की इकलौती बहन, मेरी मामा की इकलौती बहन के पति यानी कि मेरे पिताजी होंगे, मेरे पिताजी होंगे के पिता के भाई का आपसे क्या संबंध है। अब यानी कि भाई मेरे पापा के भाई होंगे, तो भाई क्या होगा, चाचा संबंधित होंगे, यानी अंकल मामा नहीं होगा। देखो अब यहाँ पे देखो अंकल अंकल सेम है, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, अब मैं किसको टिक करूं, मामा करूं चाचा टिक करूं। अब वो जब हिंदी में देखेंगे तब हमें क्लियर होगा। बेटा ये भी नहीं, ये भी नहीं, तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा चाचा हो जाएंगे। ये देखिए इतना इजी सवाल था, इसमें तो भाई को सोचने की जरूरत ही नहीं थी, नॉर्मल भाई ब्लड रिलेशन लगना था, ठीक है। क्लियर मामला, तुम्हारा भाई चाचा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर भाई मैं HW दे रहा हूं, आपको होमवर्क दे रहा हूं, एक एक सवाल कर रहा हूं, एक एक आपको होमवर्क दे रहा हूं ताकि आपको, चलो बेटा, तो बेटा ये रही आज की क्लास आपके सामने, और इस क्लास का हो गया है समापन, ठीक है। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।